हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से बता दीजिए इफ आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल। ऑडियो वीडियो क्लियर छे सभी को? यस। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है क्या? जल्दी से बता देंगे। यस, एवरीवन कैन सी माई सेल्फ। सब लोग मुझे देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया यार। स्वागत है आप सभी का इस नए बैच में, इस नई जर्नी में। तो आज की क्लास में हम कुछ भी पढ़ने नहीं वाले हैं, कोई भी पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। 3 से 4 एजेंडा है। मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बार एक बेसिक व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट, कैसे हम इसको फॉलो करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। आप लोगों से बातचीत कर लेता हूँ और आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ, है ना। सो दिस विल बी द एजेंडा फॉर टुडे सेशन। वैसे क्लासेस 1.5 आवर की होती हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है, चलेगा क्या सभी को? पहला दिन है यार, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, मतलब ज्यादा नहीं। विल एंड इट बाय 9 PM। ओके, ठीक है। चलो, वेरी गुड, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग खुश हैं? एवरीवन इज हैप्पी हियर? यस यस यस, एवरीवन इज हैप्पी। वेरी गुड। अच्छा, ऐसा बोलते हैं ना, दिन में ना 2 बार सरस्वती जी आपकी जुबान पे बैठती हैं, यानी जो आप बोलोगे वो सच हो जाता है। अब वो 2 बार कब होगा वो नहीं पता होता, यही कहानी में ट्विस्ट है ना। तो हमेशा अच्छा बोलना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है ना। क्योंकि आप हमेशा अच्छा बोलोगे तो 2 बार जब सरस्वती जी आपको ब्लेस करेंगी तो कुछ अच्छा ही होगा। सरस्वती जी का ब्लेस करना वाला जो आपने बोला वो सच हो जाए। तो अगर कोई आपसे पूछे खुश हो ना, बोलो हाँ जी, हो सकता है अभी बैठ जाए वो, राइट है। मान लो बोलो नहीं जी नहीं है खुश और बैठ जाए, फिर पता चले 2 घंटे बाद ब्रेकअप हो जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना यार। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना। बी और 100% लाइफ में जो भी करेंगे ना, एकदम 100% होके करेंगे। एक छोटे बच्चे को देखा है ना, हंसता भी है तो ऐसे हंसता है कोई रोक नहीं सकता, रोता भी है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, खाना भी खाएगा तो पूरा गिराएगा। ही इज 100% इन वॉट एवर ही और शी इज डूइंग, है ना। विराट कोहली अपना 100% देता है तो आपको मजा आता है ना देखने में। इंडियन टीम अपना 100% देती है तो मजा आता है ना देखने में। ऐसे ही रिक्रूटर्स को भी मजा आएगा आपको देखने में, अगर आप अपना 100% दे रहे होगे। आपके अराउंड जितने भी लोग होंगे वो खुश होंगे, काफी सेटिस्फाइड होंगे। रिजल्ट क्या आता है उस बात से फर्क नहीं पड़ता। वी हैव टू गिव अवर 100%, ना 100% देना, ठीक है। अच्छा, 100% की पहली कहानी क्या है? अपने कैमरा ऑन करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो विल बिगिन दिस क्लास विद अ छोटा सा टास्क। छोटू सा टास्क कितने लोग करेंगे? भैया चॉइस तो है ही नहीं मना करने की। बहुत छोटू सा टास्क है। एक बार ऊपर देख लो, देखो सभी लोग ऊपर, नीचे देखो, लुक एट योर लेफ्ट, लुक एट योर राइट। ओके जी, है ना। आगे देख लो, पीछे देख लो, दीवारें दिख रही होंगी आपको, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी द वॉल्स? आसपास कोई दीवार आपको दिख रही होगी, है ना। ठीक है, आपको क्या करना है, द टास्क इज, आपके घर में आरओ लगा होगा या कहीं से तो आप पानी पीते होगे ना, वो पानी की टंकी होगी या लाइक पानी पीने के लिए कुछ गुंड होगी। कुछ तो वैसा होगा ना, एक सेंट्रल पॉइंट जहां पे पानी रखा होता है, पीते हैं। यस, वाटर बॉटल की बात नहीं कर रहा हूँ। वाटर बॉटल जहां से रिफिल करते हो घर में होगा आसपास, है ना। तो मैं जैसे ही 1 2 3 बोलूंगा, यू हैव टू गो और उस वाटर टैंक को बस टच करके आना है। क्या करना है? मेरे 3 बोलने पे वाटर टैंक को टच करके आना है। यस, रेडी हैं सभी लोग? करना है जी, आई एम वॉचिंग एवरीवन, यू डोंट हैव एनी चॉइस। ओके, 1, देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। 1 2 3, कम ऑन, गो एवरीवन, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस यस यस, कोमल, खुशी, जल्दी जाओ, जल्दी। शेख, गुरप्रीत, कृतिका, वेरी गुड। अरविंद, बड़ा आलसी नहीं बनना यार, जिंदगी में मेहनत करनी है ना। कार में हो, चलो ठीक है, समझ आता है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आ गए आ गए सभी लोग। भाई अपने घर की टंकी को छू के आना था, पड़ोसी की नहीं। कुछ लोग अभी भी नहीं आए हुए हैं। यस, अच्छा,
कितने लोगों को मजा आ गया भैया? बाकी सब तो ठीक है, ये टास्क करने में मजा आ गया। बताओ, कुछ नहीं, टंकी छूने में मजा आ गया। यस। अच्छा, कितने लोग पहले से ज्यादा अलर्ट हैं, प्रेजेंट मोमेंट में खुश हैं? बताओ। यस। अच्छा, क्या इस अटेम्प्ट से बेटर किया जा सकता था क्या? क्या इससे कम समय में कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ भैया कर सकता था यार? कम ऑन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यस, बी ऑनेस्ट ना। लग रहा है कम समय में कर सकते हो? ओके, एक मौका और देता हूं। धरती आसमान फट जाए, रास्ते में कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मेरी मंजिल क्या है? पानी की टंकी। कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है, इस बार छू के नहीं आना, इस बार जादू की झप्पी दे के आना। ठीक है? तैयार है? कम ऑन, एवरीवन हैज टू डू दिस। ठीक है? 3, 2, 1, गो। कम ऑन एवरीवन, गो 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 गो, रन रन रन, जल्दी 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 जल्दी। ऋषिका, जल्दी जाओ बेटा। कम ऑन, 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 कम ऑन। यस यस यस। अच्छा, कुछ लोग कैमरा लेके ही चल दिए, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अच्छा, कितने लोग पहले से जल्दी कर पाए? यस यस यस, कम ऑन कम ऑन, जल्दी बताओ। बी एक्टिव, कितने लोग पहले से जल्दी कर पाए? अच्छा, कितने लोगों को इस अटेम्प्ट में ज्यादा मजा आया? पहले से ज्यादा मजा आया भैया? अच्छा, वॉज दिस योर बेस्ट अटेम्प्ट? क्या इससे जल्दी कर सकते थे क्या? मिली सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स जल्दी, 1 सेकेंड जल्दी में भी, 2 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड जल्दी। कितने लोग तक लग रहा है कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस, कर तो सकते हैं यार। एक बार और करेंगे? ठीक है। ओके जी, इस बार क्या करना है, कहानी में और छोटा सा ट्विस्ट है। इस बार जाना है, वो पानी की टंकी को एक बार जोर से बजा के आना है। अब जादू की झप्पी दे दी ना, वो तुम्हारा हो गया, अब हक बनता है, बजा सकते हो एक बार, है ना? मम्मी पापा डांट लगा सकते हैं, हक है ना? तो अगेन, ऑन अ काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3, गो। देखते हैं सबसे पहले कौन आता है इस बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह। अबे प्रशांत बुढ़ा हो गया है क्या? तेज चलना भाई थोड़ा सा। आ रहा है मस्त आराम से कैट वॉक करते हुए। हैं? ओके। कितने लोगों ने पिछली बार से बेहतर किया? तीनों अटेम्प्ट में ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? यस। अरे वाह। अच्छा, कितने लोगों को ये अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा मजा आया? यस। अच्छा, आपका माइंड जब आप दौड़ रहे थे तो जा रहा था कि यार उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई, उससे लड़ाई क्यों हुई, यार ये रिसेशन क्यों आ रहा है, यार ये प्रोफेसर इतने खड़ूस क्यों होते हैं, यार ऑलरेडी 10 to 6 कॉलेज में बैंड बजवा के आओ, उसके बाद ये 7 से 8:30 क्लासेस अटेंड करो। कुछ थॉट्स आ रहे थे क्या माइंड में? नहीं ना। गोल क्लियर था भाई, जाना है और वापस आना है। यस। अच्छा, वॉज दिस योर बेस्ट अटेम्प्ट? भैया मुझे लग रहा है आप आज मूड में हो, 8:30 तक ना सिर्फ दौड़ाने वाले हो। प्लेसमेंट का तो पता नहीं, पी फॉर प्लेसमेंट नॉट श्योर, पी फॉर पतले जरूर हो जाने वाले हैं। कृतिका बोल रही है सर मेरे पे दया करो, मैं ऑलरेडी ऑलरेडी अंडर कैलोरीज हूँ। हम्म। कुछ लोग सोच रहे थे कहीं जिम में तो नहीं आ गए हम। ठीक है, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। क्या सीखे इस टास्क से आप लोग, बताइए जी। हम्म। क्या सीखे, टाइप करके बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। गोल की तरफ फोकस, ठीक है, पावर ऑफ फोकस सीखे। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, वेरी गुड श्रीकांत। और बताइए जी। मोर प्रैक्टिस, मोर परफेक्शन, बहुत बढ़िया प्रशांत। इंप्रूवमेंट होता रहता है। इफ गोल इज क्लियर देन नथिंग कैन स्टॉप अस। एवरी अटेम्प्ट इज बेटर इन इट सेल्फ। फोकस ऑन योर गोल, फोकसिंग, इम्प्रूवमेंट। बहुत बढ़िया है, क्या बात है, मजा आ गया फिर तो। अच्छा, मैं अपनी लर्निंग बताऊं। मैं इससे 2 से 3 चीजें सीखता हूँ। पहली क्या? भैया, जब हम पैदा हुए नर्स ने ये नहीं बोला हम लड़के हैं या लड़की हैं। नर्स ने बोला आलसी पैदा हुआ है ना? आलस हमारे अंदर भरा पड़ा होता है।
अगर एक कॉन्टेस्ट रचा जाए दुनिया का सबसे आलसी कौन है, तो शायद टॉप 10 में हम आ जाएंगे। पहले अटेम्प्ट में हम कैसे गए, हाँ ठीक है भाई, जाके छू के आना, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे अटेम्प्ट बेटर किया, तो हमने अच्छा परफॉर्म किया। तो सबसे पहला जो कारण हमारी फेलियर का है, वो है हमारा आलसीपन। आलस भरा पड़ा है, तो आलस को त्यागना है जी। दूसरा, जब आप 100% रहते हो, व्हेन यू बी योर 100%, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, कोई पास्ट के थॉट्स नहीं आते। जब आप बिजी रहते हो, कोई लस्ट नहीं आती, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती। यू आर फ्रेश एंड पॉजिटिव। अभी जस्ट नाउ आपने एक्सपीरियंस किया। क्या टाइम था क्या सोचने का किसी भी चीज के बारे में? नहीं था ना। घर में दिवाली की पूजन हो, दिवाली की तैयारी चल रही हो, आपके घर में किसी की शादी हो, टाइम मिलता है क्या किसी के बारे में सोचने का? नहीं भाई, इतने बिजी, इतने एक्साइटेड, इतने एंथुजियाज्म में हम रहते हैं। यस। तो जब आप अपना 100% दोगे, या आप खुद 100% बन जाओगे ना, तब आप अंदर से खुश हो जाओगे। और हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खुश रहोगे, आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। यस। इंटरव्यूअर के सामने खुश होके जाना है कि नहीं जाना है? तो खुश रहोगे तो बी 100%। आलस को करना है त्याग। आलस को मारो गोली, एक्शन की कर दो होली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आलसी नहीं बनना है, बी 100%। जो भी काम करेंगे ना, 100% करेंगे। सूसू भी जाएंगे तो वाह यार मजा आ गया। वट एवर यू आर डूइंग, है ना, रात में इतने थक जाना है कि एकदम को लाश की तरह बस पलंग पे पड़े रहें और नींद आ जाए एकदम। मतलब मोबाइल जो 1 घंटा हम चलाते हैं ना सोने के पहले, उसका तो स्कोप ही नहीं होना चाहिए जी। काम करते करते ही सो गए। यस। मेरी लाइफ में पर्सनली ये होता है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम लाइट खुली रहती है। सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ काम करते करते ही रात हो गई, सो गया मतलब मैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको अपना 100% रहना है ना। और अपना बेस्ट अटेम्प्ट देते रहना, आप अपने आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे, चार्म्ड अप। एक और चीज, कभी भी लाइफ में डिप्रेशन नेगेटिविटी आएगी ना, यार जीती जाती लाश की तरह ना उसी पलंग पे पड़े नहीं रहना, है ना। और नेगेटिविटी अंदर आती जाएगी जी। लगे पड़े इंस्टाग्राम चलाने, दिख रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है यार, इतना काम पेंडिंग है, लगे पड़े। भाई उठो, उठ के थोड़ा सा दौड़ लगा लोगे ना, अपने आप यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। थॉट्स को ब्रेक कर दोगे, थॉट्स के पैटर्न गायब कर दो। एक ये छोटा सा जो तुम टास्क किए हो ना, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। उसको करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। क्लास में आने से पहले हम सॉन्ग प्ले करेंगे। लेफ्ट ब्रेन आपके लॉजिक के लिए होता है, राइट ब्रेन आपके क्रिएटिविटी के लिए होता है। ठीक है। तो आपने कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कॉलेज की क्लास में, भैया बोर हो जाते हैं, नींद आने लगती है। यस। तो कभी भी किसी भी क्लास में आने से पहले ना क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा होता है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया भैया, जब पढ़ने बैठ रहे होते हैं, बार बार मोबाइल की तरफ ध्यान जाता है, बार बार इंस्टाग्राम की तरफ ध्यान जाता है? कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया? तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक के लिए होता है, राइट ब्रेन क्रिएटिविटी के लिए होता है। तो आप कोई भी मैथमेटिकल काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा। ये एक माँ के दो बेटे हैं, माँ एक पे फोकस करेगी, दूसरा चुल्ला करेगा। तो लेफ्ट ब्रेन जब तुम लगा रहे हो, राइट ब्रेन खुजली करेगा, नहीं मुझे भी अटेंशन चाहिए, मुझे भी अटेंशन चाहिए। उसको अटेंशन कैसे मिलेगी? एंटरटेनमेंट से अटेंशन मिलेगी, कुछ क्रिएटिव काम करने से अटेंशन मिलेगी। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी आप फोन पे बात कर रहे होते हो ना, और अगर आपके हाथ में पेन और पेपर है, तो आप या तो अपने सिग्नेचर बनाते रहोगे या ड्राइंग बनाते रहोगे। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है ये? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन लग रहा है बात करने में, दिमाग लग रहा है, दिमाग लग रहा है, लॉजिक लग रहा है, यस नो यस नो। तो राइट ब्रेन कहेगा जी मुझे तो अटेंशन दे ही नहीं रहे हो, लो। तो अपनी क्रिएटिविटी करता रहेगा। तो जब भी कभी बहुत थकान हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, म्यूजिक कैन सेव यू। म्यूजिक राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। अभी हमने क्या कर लिया, हमने ना सॉन्ग सुन लिया 7-8 मिनट। इससे क्या हो गया, राइट ब्रेन को ना पहले ही सेटिस्फाई कर दिया जी, लो ठीक है, तुम्हारा खिलौना है, तुम्हें मैंने फोकस दे दिया। अब तुम डिस्टर्ब मत करना अगले 1-1.5 घंटे। मम्मी किचन में कुछ काम कर रही होती, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा, तो मम्मी क्या करती है, उसको कोई खिलौना पकड़ा देती है, चल भाई 1 घंटे के लिए वो गया, है ना। ऐसे ही राइट ब्रेन को हमने शांत कर दिया। अब हमारा फोकस लेवल इनटू टू ऑलरेडी क्लास में हो जाने वाला है। आप देखोगे 1.5 घंटा पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। यस। 15 मिनट हो गए मेरे को बात करते हो, पता चला क्या?
कॉलेज के लेक्चर में 15 मिनट में 15 बार पता चल जाता है भैया, कसम से। घड़ी देखते रहते, घड़ी। अरे यार, अरे यार, वक्त थम सा गया है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्लास के पहले हम विल स्टार्ट विद सम म्यूजिक, है ना। इवन आप भी, यू कैन प्ले योर ओन म्यूजिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन क्लास खत्म होने के बाद लिसन सम म्यूजिक। कॉलेज से जब घर आ रहे हो, बस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, लिसन सम म्यूजिक। इससे आपकी राइट ब्रेन की एक्टिविटी बढ़िया रहेगी। क्रिएटिव रहो, थोड़ा सा कुछ क्रिएटिविटी। अब ये नहीं बोल रहा कि लड़के मेहंदी और रंगोली लगाने लगो, लड़कियों के लिए ठीक है, वो ठीक है। लड़के अपने वेज देख सकते हैं क्रिएटिव रहने के, कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हो आप, कुछ तरीके से देख सकते हो। तो इससे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिविटी बैलेंस्ड होती है। दोनों ब्रेन अगर आपके साइमल्टेनियसली काम करते हो, आप ज्यादा अलर्ट रहते हो, ज्यादा एक्टिव रहते हो। इंटरव्यू के पहले हमेशा म्यूजिक सुन के जाओ, ताकि राइट ब्रेन वहां पे खुजली ना करे, शांत बैठा रहे, ताकि तुम पूरे लेफ्ट ब्रेन को अपना यूज करते हुए इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब दे पाओ। यस, कई बार इंटरव्यूअर क्या बोल रहा है सुन ही नहीं पाते। इम्प्रॉपर लिसनिंग कितने लोगों को लगता है, कई बार मैं ढंग से सुन ही नहीं पाता सामने वाले ने क्या बात बोली। उसमें बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये राइट ब्रेन चुल्ला कर रहा है कि लेफ्ट ब्रेन तू क्यों चल रहा है, मुझे चलना है। घर में टीवी बंद है, कोई नहीं देख रहा, बड़े भाई ने रिमोट उठाया, छोटे भाई को उसी समय रिमोट चाहिए होता है, टॉम एंड जेरी चल रहा होता है। यही लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन है, दोनों बच्चों को तुमको संभालना है। आगे जाके तो वैसे भी संभालना है, अभी से ट्रेनिंग कर लो, ठीक है। तो दोनों को इक्वली सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, राइट। चलो जी, तो स्टार्ट करें। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ना, रामदेव बाबा जी ने मुझे एक योगा सिखाया है, ठीक है। तो वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज 5 स्टेप योगा। सब लोग साथ करेंगे। स्टेप नंबर 1, कम ऑन एवरीवन, डू इट लाइक दिस। स्टेप नंबर 1, जल्दी करो 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 करो, वेरी गुड। स्टेप नंबर 2, रोटेटेड बाय 90 डिग्री, दिस इज स्टेप नंबर 3, ठीक है। दोबारा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ब्रिंग इट क्लोज एंड स्ट्रेच इट, स्टेप नंबर 5। दिस इज परफेक्ट योगा टू स्माइल, ठीक है। मुस्कुराना है। तुम्हारे सामने एक दोस्त है, ऐसी शक्ल लगती है, मैं भी ऐसे पढ़ा हूँ क्लास में। हाँ भैया, ठीक है बच्चों, हाँ क्या पढ़ना है आज, ठीक है चलो शुरू करते हैं। मजा आएगा क्या, है? नहीं आएगा ना। तो बेटा तुमको तो मेरी शक्ल, मुझे तो 50 शक्लें देखनी है, ऐसी लटक तुम्हारा दोस्त दिन भर ऐसे तुम 5 दिन में दोस्ती छोड़ दोगे यार, तू निकल ना भाई, मनुष्यत की दुकान। तुम्हें भी ऐसे लोग पसंद है ना, जो खुश रहें, जिनके पास जाके तुम अच्छा फील करो। और तुम खुद क्या करते हो, हैं? दोस्त तुम्हारे पास आया तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने, तुम और उसे डिप्रेस करके भेज देते हो। कीप स्माइलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? खुश रहना, मुस्कुराना। वो तो तुम वैसे भी कर सकते हो, है ना। अच्छा, इसका साइंटिफिक बेनिफिट बताता हूँ। हमारी ब्रेन में ना 726 टोटल सेल्स होते हैं यहाँ पर, फेस में, सॉरी। तो जब आप स्माइल करते हो, स्ट्रेच आउट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, मन बहुत शांत हो जाता है, फोकस लेवल डबल हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसलिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रोज क्लास शुरू करने से पहले ये योगा जरूर से करना, ठीक है जी। ओके, तो अब योगा कर लिया है तो शुरू किया जाए जल्दी से। ओके। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं या मेरी वीडियो कभी देखी है जिंदगी में, भोले भटके? हम्म, समझ आता है जो मैं पढ़ाता हूँ? यस। अच्छा जी, अभी तो भैया हाँ बोलना ही पड़ेगा, ना बोलने का चॉइस क्या है? हैं? रिमूव बटन आपके हाथ में है। हम्म, ठीक है जी। ओके, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। वैसे इसका कोई खास लेना देना है नहीं, बट फिर भी जान लेते हैं। मेरे को टोटल प्लेसमेंट प्रिपरेशन की फील्ड में 3.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जिस दिन से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मैं सिर्फ प्लेसमेंट की ही तैयारी बच्चों को करा रहा हूँ। 50,000 से ऊपर पेड स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, 18,000 से ऊपर स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं, 114 के आसपास स्टूडेंट्स, अब ये तो थोड़ा 1 महीने पुराना डेटा है, 114 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 आईटी कंपनी से ज्यादा प्लेस्ड हैं, 5 आईटी कंपनी से ज्यादा में प्लेस्ड है। 49
100, 4,900 घंटे का वॉच टाइम पर मंथ यूट्यूब पर मिलता है। और जो मेरा प्लेसमेंटों का नॉर्मल कोर्स है उसमें 52,000 से ऊपर पेड रजिस्ट्रेशन है। मेरे कॉलेज में बीटेक डिग्री जो होती थी उसमें 8 सेमेस्टर्स होते थे, और मैंने ज्यादा नहीं, केवल 8 सेमेस्टर्स में टॉप किया है, मतलब सारे सेमेस्टर्स में मैंने टॉप किया। 8.96 सीजीपीए जो है वो एवरेज है मेरे कॉलेज में, बहुत मुश्किल ही से देते हैं सीजीपीए, पता नहीं नंबर काटने में क्या मजा आता है। ठीक है, टोटल 9 आईटी कंपनीज में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। आप ही की तरह मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, सिर्फ 2020 बैच पास आउट हूँ, है ना, तो आपसे मुश्किल से 2 या 3 साल बड़ा हूँ। ठीक है। उसके बाद गेट का मैंने अटेम्प्ट दिया था ऐसी मजाक मजाक में, ऑल इंडिया रैंक 1302 आई थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। कैट में 94 परसेंटेज आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना, लेकिन क्योंकि मैं लड़का हूं तो मुझे आईआईएम नहीं मिला। मेरी एक दोस्त थी, 92 परसेंटेज आए थे उसके, उसको आईआईएम मिल गया था क्योंकि वो लड़की थी, है ना। तो जितने भी लड़के हैं आप लोगों के पास बेटा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, होता है। उसके अलावा कुछ कुछ फेमस ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट्री क्विज कंपटीशन, नेशनल साइंस ओलंपियाड 10th 12th में ये होते हैं, तो उनको मैंने क्रैक किया हुआ है। कोडिंग के बारे में बात करूँ तो कोडशेफ और हैकर रैंक में मैंने काफी कोडिंग की है, 5 स्टार रेटिंग अचीव की है। गीक्स फॉर गीक्स में वीकली परफॉर्मर होते हैं, मतलब वीकली रैंक आती है, तो वहां पर कई बार मैं टॉप रैंक कर रहा हूँ। एसीएम, आईसीपीसी, टीसीएस, कोडविटा, हैक विथ इन्फी करके छोटे मोटे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनको मैंने क्लियर किया। अमेजोन का कोडिंग राउंड क्लियर किया, टीसीएस डिजिटल का कोडिंग राउंड क्लियर किया, 12 लाख के पैकेज पे अमेजोन में जॉब लगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी 5 स्टार कोडिंग रेटिंग है और जिन्होंने टॉप आईटी कंपनी के कोडिंग क्रैक किए, है ना। एक स्टूडेंट है मेरा ओरेकल में प्लेस्ड हुआ था 18 लाख के पैकेज पर। ठीक है, आई हैव इन टोटल वर्कड इन 11 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन माय 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग। 11 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर मैंने काम किया, C++, जावा, पाइथन, पर्ल, PHP, जावास्क्रिप्ट, आर, विजुअल बेसिक, स्केला एंड C#। ठीक है। अब भैया जब इतना सब कुछ किया है तो कुछ तो तोड़ू फोड़ू कमाई होती होगी, तो बेटा आप लोगों का जो रिजल्ट है वही मेरी मेन कमाई है, राइट। आप लोगों की जो प्लेसमेंट इतने अच्छे हमको मिले हैं इस अनुशासन बैच में, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो इधर पर आप देखिए, आई हैव स्टूडेंट्स जो 12-12 कंपनीज में प्लेस्ड हैं, 12-12 लाख के पैकेज पर। एंड आप देख सकते हो ये पूरी रिपोर्ट, आई एम श्योर आपके पास होगी। दिस इज द एंटायर प्लेसमेंट रिपोर्ट। अब इसमें आपकी एंट्री आना बाकी है ना। तो टोटल 50 बच्चे हैं इस बैच में, एंड आई वांट कि टोटल 50 एंट्रीज यहाँ पर और एड ऑन होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा मैंने ना यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट डाली है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे ना, तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, अनुशासन स्टूडेंट्स प्लेस्ड इंटरव्यूज करके। इस प्लेलिस्ट को जाके एक बार सभी लोग जरूर से देखना। इसमें क्या किया है, ये जितने भी मेरे बच्चे हैं अनुशासन बैच के, इन सभी लोगों ने ना अपनी जर्नी शेयर की है कि कैसे इन्होंने अनुशासन को यूज किया, इन जनरल प्लेसमेंट की तैयारी कैसे की, किन किन चीजों का ध्यान रखा, रिज्यूमे पे क्या ध्यान रखा, इंटरव्यू के टाइम क्या ध्यान रखा, ऑनलाइन असेसमेंट में क्या ध्यान रखा, कितनी टेक्नोलॉजी सीखी है क्या नहीं है। तो डेली एक इंटरव्यू देखने का आप नियम बना लो। इससे क्या होगा, देखो, द बेस्ट वे टू लर्न इज, आप अपने आइडियल किसी को भी बनाओ, आप अपने सो कॉल्ड कॉलेज सीनियर की बात सुनो, सब अपनी जगह ठीक है, बट जो बच्चे ऑलरेडी रिसेंटली प्लेस्ड हुए हैं अभी इस रिसेशन के टाइम पर, उनसे बेहतर आपको गाइड कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो इन पूरी प्लेलिस्ट की एक एक वीडियोस आप जरूर से देखना, कंपलसरी नहीं है बट देखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। तो जरूर से ये डेली एक एक वीडियो देखने का नियम बना लो, तो डेली आपको क्या है गाइडेंस, और ऐसा नहीं कि बहुत फोकस देखना है, यू कैन लिसन इट एज अ पॉडकास्ट, है ना, घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, चला लिया, देख लिया। यस, है ना। और आपके लिए मैंने ये सारे एड फ्री कर रखे हैं, इनका रेवेन्यू ऑफ कर रखा है, सो दैट आपको एड्स परेशान ना करें और आप इनको आराम से देख पाओ। ठीक है जी, चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो वापस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने अपने बारे में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो आई एम श्योर आप थोड़ा बहुत इम्प्रेस्ड हुए होंगे। तो इतना सब कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं होती है, बेसिक 4 महीने की अगर हम सही से मेहनत करेंगे तो हमारा अच्छी तरीके से प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब एक बार जल्दी से आपको बैच के बारे में बेसिक आइडिया, वैसे तो आपको पता होगा बट एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। टोटल 10 फीचर्स हम इसमें ऐसे हमने इम्प्लीमेंट किए हैं जो आपको 100% प्लेसमेंट दिलाने का दम रखते हैं। 10 फीचर्स का दम, प्लेसमेंट की टेंशन खत्म।
मैं सिर्फ फीचर्स बताऊंगा नहीं, एक्चुअली कोर्स के अंदर उनको कैसे यूज करना है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो A to Z कंप्लीट प्लेसमेंट कंटेंट है, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कुछ और पढ़ना भी है तो पहले कोर्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको करना है। मैं डेली 1.5 आवर की क्लास लूंगा, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क में मैं बताऊंगा रिकॉर्डेड वीडियोस कौन सी आपको देखना है कोर्स के अंदर, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस कौन सी देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसको करने में 2.5 आवर लगेगा, तो डेली आपका 4 घंटे के अप्रोक्स आपका एफर्ट लगेगा, है ना। उसके बाद थोड़ा बहुत रिवीजन करने के लिए ट्यूसडे और सैटरडे को आपका ऑफ रहा करेगा। तो टोटल आपका ये जो एफर्ट लगेगा, इसके बाद अगर आपके पास कोई समय बच रहा है तो फिर इन दैट केस आप अलग से कुछ कर सकते हो। बाकी ऐसा प्लीज मत करना, बच्चे लोग करते हैं फिर रिग्रेट। मतलब क्या निकला ये इन्वेस्टमेंट करने का, आप बताओ, है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो सॉरी, ठीक है। तो रिसेशन नाम की फैल रही है बीमारी, अनुशासन से होगी प्लेसमेंट की पूरी तैयारी, ठीक है। अच्छा, अब किस पैटर्न में फॉलो करना है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि भाई तू वेब डेवलपमेंट कर ले प्लेसमेंट हो जाएगा, मशीन लर्निंग कर ले प्लेसमेंट हो जाएगा, फलाना कर ले ढिमका कर ले। भाई उनका खुद का ही प्लेसमेंट नहीं हुआ होता है। देखो इस बात को समझो, तुमने कितनी भी टेक्नोलॉजी सीख रखी हो, वो टेक्नोलॉजीज तुम लोग किसको बताओगे, बताओ। इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करोगे ना उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, कि जी मेरे को तो इतना आता है। पर मेरे भाई इंटरव्यू रूम तक अगर पहुंचे ही नहीं तो फिर क्या होगा, बोलो। हम्म। तो सबसे पहले हमको इंटरव्यू रूम तक पहुंचना है। पता आप लोगों की गलती क्या है, ऐसा नहीं कि आप मेहनती नहीं भाई, एक एक रात पढ़ के सेमेस्टर निकाल लेते हैं भाई हम, इतने मेहनती हैं। लेकिन हमने ना शुरुआत से गलत डायरेक्शन में चला। फर्स्ट ईयर से हमने कॉलेज में क्लब्स और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, है ना। और उस पे टेक्नोलॉजी सीखने लगे। भाई सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट की तैयारी करनी, तो आपको थोड़ा थोड़ा समय निकाल के ना अभी डेली ये 60 आवर्स का क्रैश कोर्स पढ़ना है। डेली एक डेढ़ 2 घंटे, एक डेढ़ 2 घंटा अलग से निकालो और 60 घंटे का ये क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लो। इसमें प्लेसमेंट के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सब एक बेसिक लेवल पे कवर किया। अब इस कोर्स के दो बेनिफिट होंगे। मान लो बीच में कोई प्लेसमेंट ड्राइव आ गई तो तुम उसको भी अप्रोच कर सकते हो क्योंकि बेसिक लेवल पे तैयार हो। दूसरा, क्योंकि क्रैश लेवल पे बेसिक लेवल पे तुम सब कुछ पढ़ चुके हो, तो जब हम इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे ना लाइव क्लासेस एंड कोर्स में, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो थोड़ा सा रोज 1-2 घंटा अगर एक्स्ट्रा, कंपलसरी ये भी नहीं है, बट अगर 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल सकते हो तो आप प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। कैमरा ऑफ कैसे हो गया, चलो एक बार देख लेता हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। ओके, ठीक है जी, क्लियर है ना। उसके बाद इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। देखो भाई मैं तुमको थाली परोस के दे रहा हूं, तुम्हारे डाउट्स जल्दी रिजॉल्व होंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। जॉब्स हम तुमको प्रोवाइड करेंगे, तुम्हारा रिज्यूम वेरीफाई करेंगे, तुम्हारा इंटरव्यू कराएंगे, सब चीजें हम कराएंगे। क्यों? ताकि तुम अपना समय बचा सको, और वो समय इंस्टाग्राम चलाने में नहीं, पढ़ाई करने में लगाना है। और इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। सबसे पहले एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी कवर करेंगे नॉन टेक्निकल में। टेक्निकल में डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन कवर करेंगे। उसके बाद कॉम्पिटिटिव कोडिंग करेंगे, कंप्यूटर साइंस कवर करेंगे, रिज्यूमे बिल्डिंग, अच्छा सा रिज्यूम बनाएंगे, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे इसी सीक्वेंस में। तो पूरा तुमको अरेंज्ड मैनर में दे दिया। उसके अलावा अगर इनकेस तुम्हारे कॉलेज में या ऑफ कैंपस TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फिटिक्यू, हेक्सावेयर, LTI, इनमें से कोई भी कंपनी आती है तो इनके लिए अलग से सुपर सेट कोर्सेज दे रखे हैं ताकि तुम इनकी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर लो। क्या सुपर सेट में कोई नया कंटेंट मिलेगा? हाँ, इसके अंदर जो टेस्ट होंगे ना उनमें इसी कंपनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। मान लो विप्रो के कोर्स के अंदर सिर्फ विप्रो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्लस विप्रो के सिलेबस की वीडियोज होंगी। तो अगर ऐसा है कि कम समय में भैया एक्सेंचर आ रही है और तैयारी करनी है, तो इधर उधर पूरे कोर्स में भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुपर सेट कोर्स कंप्लीट कर लेना, काम चल जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें आपको मेंटर भी बता देंगे और आप कभी भी उनसे पूछ भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है।
बट जस्ट एक बेसिक आइडिया मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो घबराना मत कि भैया आज के बाद मैं आपसे बात कर पाऊंगा कि नहीं, बिल्कुल कर पाओगे। जस्ट दिस इज एन ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके अलावा 3 पेपर आपको लिखने हैं। जब आपका बैच खत्म हो जाएगा, एमकेट, कोक्यूब्स, ई लिटमस, ये तीनों पेपर अपने को लिखने हैं, है ना। इनसे इनके साथ बहुत सारी टाइड अप कंपनीज होती हैं जो जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, है ना। तो इन तीनों पेपर के लिए भी सुपर सेट कोर्सेज हैं। और साथ में इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी टेस्ट के फॉर्मेट में दिए, क्योंकि एक्चुअली तुमको टेस्ट ही तो देना है। तो तुमको पीडीएफ सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होगा। जितना ज्यादा तुम टेस्ट सॉल्व करोगे, तुमको तुम्हारी रैंक पता चलेगी, दिन ब दिन इंप्रूवमेंट करोगे। 120 दिन में 120 टेस्ट देने वाले हम, डेली एक टेस्ट देने वाले हैं, पता है आपको। तो जब तुम एक्चुअल टेस्ट देने जाओगे ना, तुमको 121वां टेस्ट लगेगा, तुम्हारा डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। यस, ठीक है। तो कोई प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड है? कोई भी नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड है। सब कुछ बेसिक स्क्रैच से, जीरो से हीरो की कहानी हम कवर करने वाले। क्लियर है? यस और नो? पॉइंट नंबर 1 क्लियर? कोई डाउट कंफ्यूजन किसी को? चलो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड, 100% कंटेंट रिपीटेशन। यार देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं। जैसे मान लो मैं कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हूं, है ना। तो उस प्रोडक्ट से मेरा पर्पस फुलफिल होना चाहिए ना। मान लो ये माइक है, ये मैंने आप लोगों के लिए खरीदा ताकि इको ना आए, वॉइस प्रॉपर आए, आप तक मेरी आवाज अच्छे से पहुंचे। अब ये देखने में कैसा है क्या नहीं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम बनना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सब्सक्रिप्शन में 150 के ऊपर कोर्सेज दे रहे हैं, है ना, और न जाने क्या क्या दे रहे हैं। आप पहली चीज तो समझो कि इतने कम प्राइस में इतना सारा कंटेंट, तो क्वालिटी आप अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा, आप इस चीज को समझो यार, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है आज के दिन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। तो फिर हम कोर्स क्यों ले? अगर आपके कोर्स में भी सब कुछ ही है, तो फिर मतलब क्या हुआ? एक अच्छा कोर्स वो नहीं होता जो ज्यादा कंटेंट दे, एक अच्छा कोर्स वो होता है जो कम कंटेंट दे, लेकिन वो कंटेंट दे जो मेरे काम का है, टू द पॉइंट है। एक डॉक्टर है भैया, मेरी तबीयत खराब हो रही, डॉक्टर ने मेरे को सिर दर्द, कमर दर्द, आंख दर्द, कान दर्द, सारे दर्दों की दवाई दे दी, 50 गोलियां दे दी, क्या वो अच्छा डॉक्टर होगा बताओ? पता चले सिर दर्द तो सही हो गया, बाकी इंसान ही निपट गया, कहीं का दर्द बचा ही नहीं, परमानेंट इलाज। आज के बाद जिंदगी में तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा, क्योंकि तुम ही नहीं बचोगे। या वो डॉक्टर सही होगा जो कम दवाई दे, टू द पॉइंट दवाई दे और काम हो जाए? बताओ जल्दी, पहले वाला डॉक्टर बढ़िया होगा, दूसरे वाला बढ़िया होगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला बढ़िया होगा। तो ऐसे ही हमारे पास टाइम शायद अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन बेटा मेमोरी की लिमिटेड कैपेसिटी है। कुछ अननेसेसरी इसमें डालोगे ना, तो नेसेसरी चीजें बाहर आएंगी, चीजें भूलना शुरू हो जाओगे, है ना। तो कंटेंट रिपीटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। बच्चों के फीडबैक है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ एज इट इज क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जा रहा है। आप देखो, मैंने आपके टॉप 20 कोड्स पढ़ के गई, सेम टू सेम आए। मुस्कान मक्कन जी हमारी स्टूडेंट, अगले ही दिन परसिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया। फिर रिलायंस जियो में 6.5 लाख का सिलेक्शन, सेम स्टूडेंट का जो टॉप 20 कोर्स पढ़ के गई थी सर कोर्स में, वही का वही इंटरव्यू में पूछ लिया। नॉलेज गेट में पैटर्न वाले क्वेश्चंस पढ़ के गया था, एक्सेंचर में सेम टू सेम पूछ लिए। रैपिड ऑप्स का पेपर दिया था, एप्टीट्यूड में जो पढ़ा सेम टू सेम क्वेश्चन। इवन जो आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे ना, जो मैंने अभी आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखने को बोला है, वहां पे बच्चों के टेस्टिमनीज है, आप देखना, बच्चे बोल रहे हैं 80 to 90% पेपर एज इट इज उठ करके आ गया जो हमने पढ़ा। तो जो कोर्स आप पढ़ रहे हो वो बहुत 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 ज्यादा टू द पॉइंट एंड वैल्यूएबल है। उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है, सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, क्या? हैव टू कंप्लीट दिस बाय एनी कॉस्ट। समझ रहे हो? यस और नो? है ना? ठीक है जी। नेक्स्ट, डेली आपकी लाइव क्लास लगने वाली है। लाइव का मतलब समझते हो? लाइव क्लास को लाइव ही अटेंड करना है। अगर तुमने सोचा कि नहीं जी इसकी तो रिकॉर्डिंग मेरे पास मिल जाएगी, तो गए फिर। मेरा कॉल होता है, किसी दिन मेरा मन करेगा मैं नहीं दूंगा रिकॉर्डिंग, बैठे रहना, फिर परेशान होना। तो ये अपने मन में सोचना ही नहीं है कि मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, मान के चलो नहीं मिलेगी रिकॉर्डिंग, अब क्या करूं? एक हमारे मन में ना एटीट्यूड होता है, ठीक है यार ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं जोर नहीं लगाऊंगा, एक बार रिकॉर्डिंग देख लूंगा। भाई इतना टाइम नहीं मिलता। 1.5 घंटे में इतने अच्छे फोकस के साथ पढ़ना है कि उसके बाद उसको रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत ज्यादा टाइम है क्या तुम्हारे पास, बताओ, कि तुम रिवाइज भी करो, होमवर्क भी करो? नहीं है जी। तो क्लासेस को बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ लेना, ठीक है। और अगले 120 दिन का पूरा शेड्यूल तुमको प्रोवाइड किया हुआ है। देखो इसमें मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, जब तुम कोर्स में जाओगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ,
जब तुम कोर्स में जाओगे, ठीक है, तुमको इधर पे कोर्स दिखेगा तुम्हारा। इसके अंदर जब तुम जाओगे तो तीसरे नंबर पे तुम्हें कोर्स मिलेगा एमपीएच लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स मेगा टेस्ट ग्रैंड टेस्ट। तो इसके अंदर तुम जाओगे तो तुमको यहाँ पर लाइव क्लास का शेड्यूल दिखेगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसको ओपन करोगे जब तुम, सॉरी ये क्या हो गया जी, अच्छा इट्स आस्किंग मी टू रिन्यू। ओके, मैं एक बार देखता हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो तुमको यहाँ पर ओपन करना है लाइव क्लास का शेड्यूल, और कभी भी शेड्यूल को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि इसमें अपडेशंस होते रहते हैं। तो ये तुम्हारी लिंक है बैच की, इस पर क्लिक करना, हमेशा इस पर क्लिक करना, आपको इस लिंक पे हमेशा अपडेटेड शेड्यूल मिलेगा। डाउनलोड कभी भी नहीं करना है, जो भी अपडेशंस होंगे वॉट एवर इट इज, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। हर ट्यूसडे को होमवर्क ब्रेक है, हर वेडनेसडे को क्यूएनए सेशन है जहां पर आप और हम डायरेक्टली बात कर रहे होंगे। उसके बाद बाकी दिन कंटेंट की क्लासेस लगेंगी, संडे को आपका मेगा टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखो मेगा टेस्ट आप कहाँ से अटेंड कर सकते हो, इधर ही इसी बैच, इसी में सब कुछ है। आने वाली सारी लाइव क्लासेस आपकी इधर ही पर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखो मेगा टेस्ट इधर मिलेंगे, ग्रैंड टेस्ट इधर मिलेंगे आपको, प्लस पिछले अभी तक जितने भी बैचेस हमने लिए हैं उन सबकी भी रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है। तो अगर ऐसा है कि भैया मेरे कॉलेज में कोई कंपनी आ रही है, अब अपना बैच तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो आप पिछले बैच की रिकॉर्डिंग देखना भी शुरू कर सकते हो। बाकी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, इससे बेटर होगा कि आप 60 आवर्स का क्रैश कोर्स जो है उसको निपटाना शुरू करें साथ साथ में। डेली 1 घंटे का टाइम अलग से निकालें, और 60, या तो जो ट्यूसडे और संडे को आपको ब्रेक मिल रहा है उसमें 3-3 4-4 घंटे बैठ करके 60 आवर्स का क्रैश कोर्स निपटाएं। ये लाइव क्लास और उसके होमवर्क के साथ साथ करना है, कंपलसरी नहीं है, बट करोगे तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, अच्छा जी, है ना। तो आपकी 4 मार्च से लेकर के 3 जुलाई तक आपकी लाइव क्लासेस लगने वाली हैं। वैलिडिटी मैंने 3 अगस्त तक की दे रखी है, 1 महीने की एक्स्ट्रा। तो इनके इस बीच में सेमेस्टर एग्जाम आ जाए, कोई क्लास छूट जाए, कोई दिक्कत हो जाए, यू हैव 1 मंथ टाइम टू रिवाइज एंड कीप थिंग्स बैलेंस्ड। लाइव क्लास का टाइमिंग वैसे तो 7 PM to 8:30 PM है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता रहता है यार, कभी किसी बच्चे, कुछ बच्चों की मैथ्स का टाइमिंग कभी कुछ क्लैश हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इतना है कि मैं आपके कॉलेज और ऑफिस के टाइमिंग में नहीं लगाऊंगा क्लास, क्लास हमेशा 6 PM के बाद ही लगेगी, और मोस्टली 7 to 8:30 लगेगी। बट कभी हो सकता है 6 बजे लग जाए, कभी 8 बजे लग जाए, कभी 9 बजे लग जाए, आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, बाकी ग्रुप में तो इंफॉर्मेशन आ ही जाएगी, साथ में आप इधर मैं वापस आपको दिखा देता हूं। इधर पर जब आप लाइव क्लास पे क्लिक करोगे ना, किसी भी लाइव क्लास पे, तो यहाँ पे आपको टाइमर रन करता हुआ दिख जाएगा कि यार कितना घंटे की, और मतलब कितने घंटे बाद क्लास स्टार्ट होगी। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्लास जो है वो कितने बजे है। तो जो भी अपकमिंग क्लासेस पर जब आप क्लिक करोगे तो उसमें टाइमर चलता है, रिवर्स टाइमर। अभी भी आप लोग क्लास में आए होगे, अभी तो आपकी चलो पहली क्लास है, कल से आप सीधे पोर्टल से अटेंड करोगे तो आपको रिवर्स टाइमर देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है ना। तो आपको अंदाजा लग जाएगा, बाकी आपको हमारी तरफ से मैसेज मिल जाएगा। अच्छा, जो भी आपको मेंटर असाइन किए गए हैं, मेक श्योर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, उनका कांटेक्ट नंबर सेव कर लेना बाबा, प्लीज प्लीज सेव कर लेना। क्योंकि उन्होंने आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया है जहां पर वो आपको पर्सनली मैसेज शूट करेंगे। तो इफ यू हैव नॉट सेव्ड देयर नंबर यू विल नॉट रिसीव द मैसेजेस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने मेंटर का नंबर जो है वो सेव जरूर से कर लीजिएगा। 1.5 आवर्स की लाइव क्लास लगेगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, पिछले बैच की भी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। लेकिन प्लीज मान के चलो कि रिकॉर्डिंग है ही नहीं मेरे पास, तभी तुम सिंसियरली करोगे पढ़ाई। डेली लाइव क्लास के बाद मैं बताऊंगा कोर्स के अंदर कौन सी वीडियोस आपको देखनी है, कौन सी प्रैक्टिस शीट आपको सॉल्व करनी है, और कौन सा टेस्ट आपको देना है। उसके बाद सफिशिएंट होमवर्क ब्रेक्स हैं, हर संडे को मेगा टेस्ट है, इस हफ्ते में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे संडे को हम रिवाइज कर लेंगे मेगा टेस्ट में। मंथली ग्रैंड टेस्ट है, इस पूरे महीने हमने जो कुछ भी पढ़ा मंथ के एंड में उसका एक टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, मैं और संजय सर पढ़ा रहे हैं, जिन सब्जेक्ट में संजय सर एक्सपर्ट है वो पढ़ाएंगे, जिनमें मैं एक्सपर्ट हूँ मैं पढ़ाऊंगा। सबसे अच्छी बात क्या है
इंडिपेंडेंट क्लासेस है, मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके घर में शादी है, कोई कॉलेज की तरफ से ज्यादा बड़ा कमिटमेंट आ गया, सेमेस्टर एग्जाम आ गया, ड्यू टू सम रीजन आप 10 दिन तक क्लास अटेंड ही नहीं कर पाए, लेट सपोज। तो आमतौर पे कोचिंग्स में क्या होता है, जब तुम 11वें दिन एंटर करोगे तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा, और तुम पूरी जिंदगी वो 10 दिन का बैकलॉग ही कवर करने में लग जाता है, और तुम पीछे छूट जाते हो, तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ये? ऑनेस्टली बताओ, किया है ना एक्सपीरियंस? चाहे कॉलेज हो या कोचिंग हो, इस प्रॉब्लम को मैंने परमानेंटली सॉल्व कर दिया। यार मान लो मंडे से लेके सैटरडे तक क्लासेस लग रही है, मान लो किसी रीजन से तुम्हारी थर्सडे की क्लास खत्म हो गई, फॉर गॉड सेक उसको कवर करने के चक्कर में एक दिन पीछे मत रह जाना, छूट गई ना नोट करके रख लो, जब भी समय मिले उसको कवर कर लो, लेकिन रोज की क्लास रोज अटेंड करो, हर क्लास इंडिपेंडेंट है, हर दिन नया टॉपिक है, आज की क्लास का कल की क्लास से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमेशा तुमको लाइव एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहना है। 10 दिन तुम्हारी क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं, 11वें दिन आओ और डेली आओ, 11वें दिन का काम 11वें दिन करो, 12वें दिन का काम 12वें दिन। ये जो 10 दिन छूट गए ना, मंथ के एंड में आखिरी महीने एक महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रखी है ना, उसमें कवर कर लेना, या तो ट्यूसडे एंड आप संडेज में कवर कर लेना, ये 2 होमवर्क ब्रेक्स हैं आपके। ये बात सभी को क्लियर है क्या? यस। अच्छा, क्योंकि अनुशासन कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि बस तुमने पेमेंट कर दिया, आप कौन हम कौन। जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि तुमने पेमेंट कर दिया है ना, उसके बाद फिर तुम्हारा तो कोई पहचान ही नहीं है, ठीक है। तो आई शैल टेक योर डाउट एट द लास्ट, है ना। तो 60% अटेंडेंस जो है वो मिनिमम है यहाँ पर आपकी डेली। हर क्लास के एंड में मैं आपको एक अटेंडेंस फॉर्म दे रहा हूँ, उस फॉर्म में एक बार दिखा देता हूं वो फॉर्म कैसा दिखता है। हर क्लास के एंड में मैं आपको शेयर करूंगा, रोज नई लिंक होगी, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि लिंक सेम है, रोज 7:30 बजे मैं उसको भर दूंगा, और वो भी मैं आपको ग्रुप ग्रुप में कहीं नहीं, क्लास के एंड में लाइव चैट में शेयर करूंगा, सो दैट जो लोग क्लास आ रहे हैं केवल उन्हीं के पास उस फॉर्म का एक्सेस हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ पर है? ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें आपको आपका रोल नंबर, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका डेडिकेटेड मेंटर का नाम, केवल 3 चीजें हैं। तो आपको रोल नंबर मिला है, सभी लोगों को मिला है रोल नंबर, एवरीवन हैज द रोल नंबर। यस, आपको रोल नंबर मिला है। उसके बाद आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिससे आपने कोर्स परचेस किया है वो, ठीक है। और आपका जो डेडिकेटेड मेंटर है उनका नाम, ठीक है। नाम नहीं पता हो तो अपने मेंटर से पूछ लीजिएगा। तो इस तरह का आपको डेली नई शीट मिलेगी जहां पर आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही होगी। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? चलो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं वापस। तो ये अटेंडेंस है। अच्छा, एक चीज ये भी हो सकती है कि भैया मैं शाम को 7 बजे कभी अवेलेबल हो ही नहीं पाता हूँ, एंड आई हैव अ वेरी वैलिड रीजन फॉर दैट। कोई बहुत वैलिड रीजन है उसके लिए। कई लोगों की कंपनीज हैं, जो लोग जॉब स्विच के लिए कोर्स ज्वाइन किए हैं, उन लोगों की कंपनीज चलती हैं, या कुछ कुछ और है, आपके पास कोई प्लेसमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है। तो अभी आपको ना कल आपके मेंटर एक फॉर्म भेजेंगे, उसमें 2 मॉडल हैं, लाइव मॉडल एंड रिकॉर्डेड मॉडल, दोनों में से कोई एक मॉडल को आपको चूज करना होगा, उस हिसाब से आपकी अटेंडेंस लगेगी। इन दोनों को ध्यान से समझ लो। लाइव मॉडल का क्या मतलब होता है? लाइव मॉडल का मतलब होता है कि हम क्लासेस जो है वो लाइव अटेंड करेंगे डेली, ये लाइव मॉडल का मतलब होता है। और आपकी अटेंडेंस, आप लाइव में प्रेजेंट थे कि नहीं, आपने वो अटेंडेंस फॉर्म भरा कि नहीं, उस बेसिस पे लगेगी। दिस इज लाइव मॉडल। क्लियर है? अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा है कि भैया मैं क्लास कभी भी नहीं अटेंड कर पाऊंगा, जैसे एक स्टूडेंट है वो 6 LPA के पैकेज पर प्लेस्ड है, उसको स्विच करना, एंड ही इज वेरी श्योर कि मैं कभी भी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो इन दैट केस आप रिकॉर्डेड मॉडल को ऑप्ट करो। अब ये रिकॉर्डेड मॉडल में क्या भैया मुझे क्लासेस कभी अटेंड नहीं करनी पड़ेगी? जी नहीं, आपको क्लासेस तब भी अटेंड करनी पड़ेंगी, बट आपकी अटेंडेंस कैसे मार्क होगी कि आपने लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखी कि नहीं देखी, उसके बेसिस पे अटेंडेंस मार्क होगी, है ना। तो हफ्ते में टोटल आपकी 5 क्लासेस लग रही हैं। तो संडे के बाद जब अगला मंडे आएगा ना, तो मंडे को आपके मेंटर चेक करेंगे कि ये जो 5 क्लासेस हैं, इनमें से आपने 3 क्लासेस कम से कम रिकॉर्डेड देखी हों, तो आप 60% अटेंडेंस में आ गए, नहीं तो आप नहीं आए।
क्लियर है लाइव और रिकॉर्डेड मॉडल में क्या डिफरेंस है? एवरीवन इज क्लियर इनफ? सबको समझ आया लाइव और रिकॉर्डेड मॉडल में क्या डिफरेंस है? यस। तो लाइव मॉडल ही अपने को फॉलो करना है, लेकिन इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट कि यार आई डोंट नो, मैं नहीं कर पाऊंगा अटेंड, तो फिर इन दैट केस आप रिकॉर्डेड मॉडल को फॉलो करो। ठीक है, और फिर वो मेंटर को आप फॉर्म में भर देना कि मैं रिकॉर्डेड मॉडल फॉलो कर रहा हूँ। फिर मेंटर आपको कभी भी लाइव क्लास की अटेंडेंस के लिए परेशान नहीं करेंगे, ना आपकी अटेंडेंस ट्रैक होगी। फिर आपकी अटेंडेंस के सिर्फ उस बेसिस पर ट्रैक होगी कि आप डेली क्लास की रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ये चीज क्लियर है? अच्छा, अगर 60% अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाई तो क्या होगा भैया? तो सबसे पहले तो आपको वार्निंग मिलेगी कि भाई अटेंड करो क्लासेस, विल मोटिवेट यू, प्यार से समझाएंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट इज वार्निंग। सेकेंड, वार्निंग से काम नहीं चलेगा तो 7 डेज का एक्सेस आपका ब्लॉक हो जाएगा एज अ पनिशमेंट, कि भाई नहीं करना कोई बात नहीं, 7 दिन का आपसे एक्सेस ले लिया जाएगा। फिर भी आप नहीं सुधरे तो फिर आपके गार्जियन का नंबर लिया है, उनको जाएगा कॉल, उनसे बात की जाएगी कि भाई क्या दिक्कत है बच्चे को, क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं। फिर भी नहीं आप सुधरे तो फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा बैच से, दैट्स इट, विदाउट एनी रिफंड। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। क्लियर है क्या? डन? यार हफ्ते में 5 क्लासेस लग रही हैं, 5 में से तुमने 3 भी कर ली ना तो भी 60% अटेंडेंस हो जाएगी। और सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास नहीं अटेंड करना, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत मेहनत करके तुम्हें 10,000 रुपए में ये कोर्स दिलाया है। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनका बहुत नुकसान है, उनकी मेहनत की कमाई है, फ्री की कमाई नहीं है। तो मैं नहीं चाहता ये यट अनदर रिकॉर्डेड कोर्स बन जाए। तुम इतने कोर्सेस लेते हो, उनको फॉलो ही नहीं करते हो, पैसा बर्बाद करते हो। तो मैं नहीं चाहता ये भी ऐसा हो, इसलिए ये कंपल्शन लगाया गया है। एग्री करते हैं सभी लोग इससे? यस। कोई डाउट कंफ्यूजन किसी को भी नहीं है? चलो जी, बहुत बढ़िया। 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप आपको यहां पर मिलेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत ना ऑनलाइन कोर्सेज में ना डाउट्स को लेकर के होते हैं। तो यहां पर आपको पर्सनल मेंटर मिल रहे होंगे, फिर एक पर्सनल सीनियर मेंटर मिल रहे होंगे। मेंटर इज जिनको इंडस्ट्री में काम किए हुए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, सीनियर मेंटर को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है। मेंटर का काम क्या है? आपकी डेली अटेंडेंस ट्रैक करना, आप डेली टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसा कर रहे हो, आप सही गाइडेंस में हो कि नहीं हो, आपका डेली लाइफ ट्रैक करना, आप क्या कर रहे हो, कितना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें। सेकंड, मेंटर का क्या काम है? मेंटर कई बार आपके मोबाइल का वो एक स्क्रीनशॉट होता है कि आप कितने ऐप में कितना टाइम आपने स्पेंड किया डेली बेसिस पे। तो अगर आपका होमवर्क नहीं हो रहा हो तो वो भी मंगा लेते हैं कि भाई बताओ, उससे चिट्ठा क्लियर हो जाता है कि आज तुमने कितना इंस्टाग्राम चलाया। ठीक है, दे हैव ऑल द राइट। ठीक है, नहीं मानोगे गार्जियन को कॉल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अभी सुधर जाओ वरना दिक्कत में आ जाओगे, है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट अपने को क्या करना है? तो मेंटर हो गए, सीनियर मेंटर हो गए। ठीक है, तो मेंटर आपसे डेली बेसिस पर इंटरेक्ट करेंगे, आपकी जो भी नीड्स, क्वेरीज, प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है, वो सारी चीजें वो आपको देख रहे होंगे, सारी चीजें आपको बता रहे होंगे। ठीक है ना? उसके बाद आपका ओरिएंटेशन कॉल ले रहे होंगे, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, जॉब्स में अप्लाई करवा रहे होंगे। आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन है, उन्होंने आपको आपका नंबर दे रखा है, आप बिंदास उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हफ्ते में एक बार वो सामने से कॉल करके पूरे वीक की आपको प्रोग्रेस शेयर कर रहे होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, वीडियो प्ले नहीं हो रही है, कोई कंपनी रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, वॉट एवर इट इज, यू कैन आस्क देम। ठीक है, उसके बाद सीनियर मेंटर क्या कर रहे होंगे? सीनियर मेंटर से आप तो कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हो वेन एवर यू वॉन्ट, बट सीनियर मेंटर आपसे डायरेक्टली डेली अगर आपकी कोई डाउट है वो तो वो तुरंत रिजॉल्व कर देंगे। तो ये तो आपका उनसे कन्वर्सेशन हुआ। उनका आपसे सामने से कन्वर्जन महीने में एक बार होगा, एक लीडरशिप कॉल लेंगे वो। ठीक है, जहां पर आपसे वो महीने में एक बार बात कर रहे होंगे। बाकी कॉल और व्हाट्सएप नंबर दोनों का प्रोवाइड किया। वैसे तो मेंटर आपको सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन आप मेंटर के रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप सीनियर मेंटर को रीच कर सकते हो। उनके भी रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होते हो तो एक और बहुत बड़ी सुपर पावर दे रखी है, कोई बता सकता है क्या है? थोड़ी देर बाद आपको पता एनीवेज चली जाएगी वो। ठीक है,
आपसे रेगुलरली मेंटर इंटरेक्ट करेंगे, आपकी जो भी नीड्स डाउट्स क्वेरीज है उनको रिजॉल्व कराएंगे। कभी भी मेंटर को लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं है, आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपका एक्सेस हम ब्लॉक कर देंगे कुछ दिनों के लिए, या आपके गार्जियन से फिर हमको बात करनी पड़ेगी। यस। तो कोशिश करना है ये नौबत कभी नहीं आए। ज्यादा क्या मांग रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हारा जीवन थोड़ी ना मांग रहा हूँ, 24 घंटे हैं यार। 20 घंटे तो मैं जो करना है वो करूं, मैं बिल्कुल नहीं रोक टोक करूंगा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मूवी देखना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर फ्री फॉर दैट। 4 घंटे तो दे सकते हो ना। और ये 4 घंटे तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तुम मेरे कोर्स को नहीं दे रहे हो, तुम अपने प्लेसमेंट को, अपने फ्यूचर को दे रहे हो। 4 घंटे तो दे सकते हैं ना यार, इतना तो कर सकते हैं ना। कितने लोग देंगे? यस। चलो जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशंस की हमने रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। ये वो लोग हैं जो आप ही की तरह 3 टियर कॉलेज से गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड बैठे, है ना। तो ये इनको जरूर से देख लेना, आपको नेक्स्ट लेवल बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको कहाँ देखना है? आप जाएंगे अपने कोर्स में ना, वेलकम गाइड एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स करके मिल रहा होगा, पहला ही कोर्स। इसमें आप जाओगे तो यहां पर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन देखने को मिल रहा होगा। ये चारों सेशन जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना वेलकम गाइड में सब दिया भी है, वैसे कोर्स वीडियोस कैसे प्ले करना है, डाउट्स कैसे पूछना है, बुकमार्क फीचर क्या होता है, एडमिन इश्यूज आए, कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करना है, रिव्यू कैसे देना है, एक्सटेंड कैसे करना है कोर्स वैलिडिटी, ये सब भी दिया है। तो एक बार इसको भी देख लेना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े, अभी तक बात एकदम क्लियर चल रही है। देखो, प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है ना। जिस प्रोडक्ट में हम रहने वाले हैं अगले 150 दिन, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। जो मैं तीसरी सुपर पावर की बात कर रहा था वो है यश भैया का साथ। मेरे को ना पर्सनली ये चीज बहुत अखरती थी, बहुत हर्ट करती थी। कोटा में मैं रेजोनेंस में पढ़ता था, सॉरी माफ कीजिएगा, एलएन में पढ़ता था। यार, टीचर से डाउट पूछने के लिए या तो क्लास में पूछ लो, एक बार टीचर क्लास से बाहर गया ना, फिर उससे बात करने का कोई तरीका ही नहीं होता था। ऑनलाइन क्लासेस में तो ये और बुरी हालत थी। टीचर से तो भाई बस टीचर ने एंड बटन दबाया, उसके बाद आप उससे बात ही नहीं कर सकते हो किसी भी तरह। यस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने आपको मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड किया है, प्लस आपका नंबर भी मैंने सेव किया। कभी भी आपको नीड लग रही है, कभी मन हल्का करना है, कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेरी के साथ, कभी कभी आप लो ऑन मोटिवेशन होते हो, आपको बड़े भाई की जरूरत होती है, आपको जरूरत होती है कि कोई मेरी एज का या कोई मेरे साथ हो, बात करे मेरे से, ठीक है। तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, है ना। कॉन्टेक्ट हिम के ऊपर स्टार लगा है, मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशन होंगी? नहीं जी, स्टार का मतलब नो टर्म्स एंड कंडीशन। उसके अलावा हर वेडनेसडे को मैं लाइव डाउट सॉल्विंग Q&A सेशन लेता हूँ। डाउट्स हो या नहीं हो, इस सेशन को भी अटेंड करना, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में बच्चों के डाउट्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, तो कई बार बाकी लोगों के डाउट से आपको सीखने को मिलता है। प्लस कॉलिंग का कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, दोपहर में 12:36, दोपहर में 1:50, रात में 10:20। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं हल्के में ले लेता हूँ, 18 मिनट बाद, 18 मिनट बाद, 9 मिनट बाद, है ना। अगर मैं बिजी रहूंगा तो आपकी मिस कॉल मेरे पास आ जाएगी, मैं आपको सामने से कॉल बैक कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, व्हाट्सएप वर्सेस कॉलिंग किसको प्रेफर करूं? आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जो करोगे उस पर आपको रिप्लाई मिलेगा। बट मेरा पर्सनल ये होता है कि एक बार आप कॉल करके ना, कॉल पे बात कर लो, वो बढ़िया रहता है ना। व्हाट्सएप पे मैं आपको मैसेज करूंगा, आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम बहुत जाता है। तो प्रेफर कॉलिंग यार, कॉल कर लो, कोई टेंशन नहीं। अगर मैं बिजी रहूंगा तो मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं आपको खुद ही कॉल बैक कर लूंगा, है ना। ठीक है। बाकी व्हाट्सएप भी करोगे तो भी चलेगा, बट कॉल कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपने ये ऐड जरूर देखा होगा, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। आई एम नॉट श्योर, कोई किसी तो शैम्पू का ऐड है ना, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। यहां पर अनुशासन में उल्टा है क्या? 1 प्रॉब्लम, अच्छा ट्रेसमे का है, अच्छा 1 प्रॉब्लम 5 सॉल्यूशंस, मतलब क्या? 1 प्रॉब्लम 5 सॉल्यूशंस मतलब क्या? 1 प्रॉब्लम इज, आपको डाउट आया भैया, ऑनलाइन कोचिंग में यही तो दिक्कत होती है भैया, डाउट ही तो सॉल्व नहीं होते। मेल करो, 24 घंटे बाद मेल का रिप्लाई आता है, तब तक हमारा मनी मर चुका होता है ना। तो एक डाउट के 5 तरीके हैं पूछने के, बता दूं।
पहला तरीका, मेंटर को कॉल व्हाट्सएप कर लो। दूसरा तरीका, सीनियर मेंटर को कॉल व्हाट्सएप कर लो। तीसरा तरीका, मुझे कॉल व्हाट्सएप कर लो। ठीक है। चौथा तरीका, कम्युनिटी दे रखी है उसमें पूछ लो। पांचवा तरीका, डिस्कशन फोरम। अच्छा, बेस्ट पता कौन सा है इसमें? बेस्ट है डिस्कशन फोरम। अगर कोई तुम्हें जेनेरिक डाउट है ना, किसी कंपनी से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, या कोई एडमिन इश्यूज है, मान लो कोई दिक्कत आ गई, वीडियो नहीं चल रही है एंड ऑल दैट, तो इनके लिए तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेंटर से बात करो, सबसे क्विक आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे रेजोल्यूशन हर तरीके से मिल जाएगा, बट यहाँ पे सबसे क्विक है। बट अगर कोई टेक्निकल डाउट है तो आप डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हो। मैं बताता हूँ डिस्कशन फोरम का क्या मतलब है। मेंटर का आपके पास कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर होगा, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। सीनियर मेंटर का आपके पास कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर होगा, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा भी कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अब ये कम्युनिटी क्या है जी? आप जब पोर्टल खोलते हो तो ऊपर आपको कम्युनिटीज का टैब दिखता है। इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको एमपीएच अनुशासन कम्युनिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करते हो तो आप यहां पर कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। डाउट का टाइटल डालो और डाउट क्या है वो डाल दो, पोस्ट कर दो। आप फाइल भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, डाउट आप पूछ सकते हो, है ना। मार्क डाउन का भी ऑप्शन होता है, एक ही चीज है, आर्टिकल लिख दो, मार्क डाउन एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं होता, आप पूछ लो। अभी आपका डाउट इस तरीके से आ गया यहां पर। अब अच्छी बात क्या है, हमारी टीम से तो कोई रिप्लाई कर ही देगा, बट बाकी बच्चे भी यहां पर हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लो ये इन भाई ने कुछ कुछ पूछा, फॉर एग्जांपल जैस्मिन ने कुछ पूछा, इफ यू वांट टू रिप्लाई, आप बाकियों के भी डाउट्स को रिप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट करना भी चाहिए। जब हम बाकियों के डाउट्स से को आंसर करते हैं तो हमारी खुद की भी नॉलेज बढ़ती है। तो डिस्कशन में जाना है और बस यहां पर आप रिप्लाई कर देना। तो इट्स लाइक अ ओपन डिस्कशन फोरम काइंड ऑफ थिंग। ये आपकी कम्युनिटी है, तो आप यहां पर भी अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी पूछना है। ये एक बेसिकली आपको जैसे टेलीग्राम ग्रुप नहीं दे देते हैं, आपस में आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो इसमें। ठीक है। अच्छा, अब आगे, ये तो हो गया चौथा मेथड विच इज कम्युनिटी। पांचवा डिस्कशन फोरम क्या है? देखो सबसे बेस्ट यार, सबसे बेस्ट, और हमारी वेबसाइट का सबसे कॉस्टली फीचर यही है। फॉर एग्जाम्पल आप, सॉरी, आप गए अनुशासन कोर्स में, एक बार मैं दिखा देता हूं। लेट सपोज आप किसी भी कोर्स में गए, है ना। आपको हर कोर्स के नीचे एक तो बुकमार्क का बटन मिलता है। तो बुकमार्क का बटन इज लाइक क्या, कि भाई जो भी आपको आपके पर्सनल नोट्स हैं ये, तो ये आप अपने पर्सनल नोट्स यहाँ पे बना सकते हो सकता है आपकी कॉपी खो जाए पर ये नहीं खोएगा। प्लस हर वीडियो के नीचे उसके पर्सनल नोट है। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ आई लव यू पुष्पा, तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये मेरे अलावा किसी और को नहीं दिखेगा। दिस इज इवन हमारे एडमिन्स को भी नहीं दिखेगा। नो वन कैन सी दिस, दिस इज पर्सनल टू यू। बट डिस्कशन में आई लव यू पुष्पा मत लिख देना, ये ओपन टू ऑल है। तो डिस्कशन और बुकमार्क में अंतर समझ में आ गया। हर वीडियो, हर पीडीएफ, हर टेस्ट के नीचे मिलेगा। बुकमार्क इज लाइक आप अपने लिए क्या क्या वीडियो के जो की पॉइंट्स हैं, वीडियो के जो की नोट्स हैं, वो आप लिख सकते हो। और ये डिस्कशन हो गया। ठीक है। अब अच्छी बात क्या है, लेट सपोज आप कोई वीडियो देख रहे हो, है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी वीडियो खोल लेता हूं। लेट सपोज ये पीडीएफ खोल ली मैंने, है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो, मान लो इसको ना मैं बेटर ऐसे समझा सकता हूँ, एक मिनट रुकना, लेट मी टेल यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 60 आवर्स का क्रैश कोर्स देख रहा हूँ, लेट सपोज मैंने स्पीड मैथ्स की वीडियो खोली। ठीक है, तो बुकमार्क में मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखूंगा, डिस्कशन में मैं जो भी डाउट पूछूंगा ना, वो डाउट आपका यहाँ दिखने लगेगा ओपनली। तो मैंने मान लो वीडियो प्ले करी यहाँ पर, और इस पॉइंट, सपनों का इस टाइम स्टैम्प पे मुझे लेट सपोज है डाउट, क्या सर? ध्यान से देखना कितना ब्यूटीफुल किसी का भी कमेंट मान लो मेरे को इस टाइम स्टैम्प पे डाउट है, मान लो 12:24 पे डाउट है, मैं वीडियो को आगे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं पॉज करूंगा इस टाइम स्टैम्प पे, है ना, तो जैसे ही मैं पॉज करूंगा इस टाइम स्टैम्प पे,
देन मैं नीचे डिस्कशन वाले टैब पे जाऊंगा, तो आई विल बी एबल टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट। ठीक है, अभी मैं एक्चुअली एडमिन हूं इसलिए मुझे दिख नहीं रहा, वरना यहाँ पर डिस्कशन का टैब दिख जाता है और मैं डिस्कशन कर सकता हूं। उसके अलावा देखो, आप कोई भी डाउट जो है वो पूछने से पहले, आपने डाउट पूछा, हमारी टीम रिप्लाई करेगी, इसमें थोड़ा सा तो समय लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन बेस्ट पार्ट पता क्या है, आप बाकियों के भी डाउट देख सकते हो सकता है किसी और ने ऑलरेडी डाउट पूछ रखा हो वो, है ना, और रिप्लाई भी हमारी टीम ने दे रखा है, देखो केजी टेक मेंटर ने, है ना। तो तुरंत आपने डाउट देखा, तुरंत आपका आंसर आ गया, फिर आपने देखा यार इधर तो डाउट है ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा, मतलब मेरा डाउट यूनिक है, तो आप पूछ लो, आपको टीम की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा और आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जी आपका डाउट का रिप्लाई आ गया, आके देख लो। समझ रहे हो इस बात को, है ना। तो रिप्लाई पे भी आप सामने से हमको मैसेज कर सकते हो, एंड यू कैन इनिशिएट अ कन्वर्सेशन हेयर ऑल्सो। ये बहुत अच्छा फीचर, इसके मैं 2 फायदे बताता हूं। पहला फायदा, जब तुम रिवाइज, मान लो तुमने किसी, मेरे को कम्युनिटी में या किसी मेंटर को व्हाट्सएप करके डाउट पूछा, मेरे भाई जब तू रिवाइज कर रहा होगा तो तू अपने डाउट्स को रिवाइज कर पाएगा क्या, बताना। तुम्हें याद भी रहेगा मैंने मेंटर को कब डाउट भेजा था क्या, बट ये हमेशा नीचे दिखेंगे, तुम्हें तुम्हारा नाम हमेशा नीचे दिखेगा। तो जब भी तुम टॉपिक या कोई वीडियो को रिवाइज कर रहे होगे, तुम साथ में क्या कर पा रहे होगे, तुम अपने डाउट्स को भी रिवाइज कर पा रहे होगे। यस, और जिस टाइम स्टैम्प पे तुम पॉज करोगे उस टाइम स्टैम्प पे ये डाउट कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये टाइम स्टैम्प पे कैप्चर हो गया 8 मिनट 28 सेकंड पे, हसीब जी को और आप दूसरों के फट्टे में भी टांग अड़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है यार ये इस बच्चे का डाउट है, मुझे तो आंसर आता है, आप भी रिप्लाई कर सकते हो, हमारी टीम तो करेगी बट आप भी कर सकते हो। और मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग द डाउट्स बिलो, डाउट्स पढ़ने की हैबिट डालो। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में वो पॉइंट ही नहीं चमका हो, सामने वाले ने डाउट पूछा, यार ये तो सही बात है, तो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग द डाउट्स ऑल्सो, जिससे कि तुम्हें और इन डेप्थ क्लैरिटी मिले। है भौकाल फीचर कि नहीं है, बताओ किस प्लेटफॉर्म पे तुमको देखने को मिला है ऐसा। तो तुम्हें डाउट पूछने से पहले बाकियों के डाउट देखना है, अगर उन्होंने पूछ रखा होगा, हमारी टीम ने ऑलरेडी रिप्लाई कर रखा होगा, तुरंत रिप्लाई देखो, खुश खुश मजा आ गया। नहीं है तो पूछ लो, बाकियों के डाउट्स के भी रिप्लाई जरूर से करो, तुम्हारी नॉलेज बेस बढ़ती है। और बाकी एक बार डाउट सारे पढ़ लो, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में भी डाउट आने लगे। यस, तो ये बहुत पावरफुल फीचर है, बुकमार्क और डिस्कशन फीचर जरूर यूज करो। क्लियर हो गई, 1 प्रॉब्लम 5 सॉल्यूशन, कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने तरीके आपको देगा ही नहीं। यस, ठीक है जी। 3 ऑफ कैंपस ड्राइव्स पर वीक हम आपको भेजने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, ये ना दिल पे लगा के मत बैठ जाना कि भैया 3 की बात की थी, इस हफ्ते तो 2 आई, ये एवरेज आउट वाली बात होती है ना। किसी हफ्ते हो सकता है हम 7 8 ऑफ कैंपस भेज दें आपको, किसी हफ्ते हो सकता है हम 2 ही भेजें आपको, है ना। हम खुद ऑफ कैंपस ड्राइव्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सामने से जो कंपनीज क्रिएट कर रही हैं वो हम आपको भेज रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं नोएडा सेक्टर 62 की कंपनीज से, नोएडा से, हम गाजियाबाद में, कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेज दो जॉब कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे ट्रेंड होते हैं, हम 3 4 महीने उनसे काम निकलवाएंगे, फिर हम उनको फायर कर देंगे। तो आपका तो काम हो गया, आपने तो बच्चों को जॉब भी दिला दी, आपका भी काम हो गया, हमें भी सस्ते पैसों में ज्यादा एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते, आपको ऑफिशियल जो जॉब्स आएंगी वो कोई लिंक्डइन विंक्डइन के थ्रू भी बहुत कम आएंगी, आपको ऑफिशियल कंपनी के करियर्स पेज की जॉब आएंगी, रिनाउड आईटी कंपनी से। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, जब कंपनी से जॉब आएगी तब हम भेजेंगे, तो किसी हफ्ते 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, किसी हफ्ते 3 से कम भी हो सकती हैं। ठीक है, पिछले 5 महीनों में 243 प्लस कंपनीज ने हायरिंग की, आपको पता है, और ये 243 से ज्यादा जॉब्स हम हमारे अनुशासन बच्चों को भेज चुके हैं। इसमें आप देखो, अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी हैं, टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनीज भी हैं, और छोटी छोटी वेरियन हैप्पी फॉक्स जैसी छोटी छोटी कंपनीज भी हैं। तो हर तरह की कंपनीज जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं। रिज्यूम वेरीफाई कैसे करना उस पर भी मैं आऊंगा। आप सोचो अगर 5 महीने पहले आप बैच में होते तो कितना मजा आ जाता आपको, है ना, बट कोई बात नहीं। ठीक है, और जॉब किस तरह से मिलेगी, इस तरह से मिलेगी, आपको पूरी एलिजिबिलिटी शीट आएगी जिसमें आपका पूरा सब कुछ लिखा होगा कि कौन सी डिग्रीज, कौन सी ब्रांचेस, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो पूरा देखने को मिलेगा,
है ना। अप्लाई लिंक मिलेगी। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल होता है, फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने में कोई भी डाउट कंफ्यूजन आए आप अपने मेंटर से पूछ लेना, या किसी फील्ड में कुछ स्पेसिफिक एंट्री भरनी होगी तो वो मेंटर आपको पहले ही बता देंगे। प्लस स्पैमिंग का काम नहीं है। आपसे आपकी जॉब एलिजिबिलिटी फॉर्म भरवाया होगा, उसको प्रॉपरली आपने भरा होगा, आपकी एलिजिबिलिटी हमारे पास है। हम केवल आपको वही जॉब्स भेजेंगे जिसमें आप एलिजिबल होगे, इनबॉक्स में पर्सनली आपको आएगी। उसके लिए अगेन मेंटर का कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लेना प्लीज यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटर का कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो इस तरह से आपको एलिजिबिलिटी पूरी शीट मिलेगी। 6 CGPA से कम वाले बच्चे एलिजिबल हैं क्या, बैकलॉग वाले एलिजिबल हैं क्या, ईयर गैप वाले। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन है मेंटर से एक बार 2 बार 100 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। BE BTech BCA BSc ME MTech MSc MCA सबके लिए जॉब्स हम भेजेंगे, सारी ब्रांचेस के बच्चों के लिए। 2018 से लेकर 2026 तक सारे बैच के बच्चों के लिए, सारे कॉलेज के बच्चों के लिए। 60% से कम है, बैक लगी है, ईयर गैप भी है, फ्रेशर हो एक्सपीरियंस्ड हो, हर कैटेगरी की जॉब्स हम आपको सेंड कर रहे होंगे, है ना। ठीक है। तो जॉब एलिजिबिलिटी फॉर्म आपको मेंटर ने भेजा होगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स हमने ली होंगी, है ना। तो इसको बस प्रॉपरली आपने भर दिया तो काम चल जाएगा। आपका नाम, आपका जेंडर, ईमेल, फोन नंबर। कुछ जॉब्स केवल फीमेल्स के लिए होती है ना। उसके बाद आपका फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर क्यों, ताकि हम आपको जॉब भेज सकें। उसके बाद आपकी कॉलेज का नाम, उसके बाद आईटी नॉन आईटी कौन सी पोजीशंस में आप इंटरेस्टेड हो, कौन सी डिग्री कर रहे हो, ब्रांच, क्या क्या स्किल सेट है, बैकलॉग वैकलॉग सब कुछ इसमें है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना है वरना आप परेशान होगे। जॉब को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यार मतलब जॉब में जब तक अप्लाई किया तब तक क्लोज ही हो गई, तो कीप इट ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ऑन कर लो, पहली चीज व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ऑन कर लो। दूसरा, जो आपके मेंटर का नंबर आपने सेव किया है ना, व्हाट्सएप पे चैट पिन करने का ऑप्शन होता है, तो चैट जो है मेंटर की वो पिन करके रख लो, ठीक है। ये काम करने से आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। क्या, मेंटर की चैट ऊपर पिन करके रख लो और नोटिफिकेशन। अच्छा, अगर पूरे हफ्ते भर तक मेंटर की तरफ से आपको कोई भी मैसेज नहीं आया तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। मतलब या तो व्हाट्सएप की तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट है, या तो आपने नंबर सेव नहीं किया। नंबर सेव करने के बाद भी अगर कोई भी अपडेट नहीं आई, इमीडिएटली अपने मेंटर से कांटेक्ट कर लेना कि भैया आपने पूरे हफ्ते भर निकल गया, कोई मैसेज ही नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेंटर आपको डेली की क्लास की लिंक वगैरह सब कुछ भेज रहे होंगे मैसेज में, सारी चीजें वो आपको बता रहे होंगे मैसेज में। अगर मैसेज नहीं रिसीव हो रहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनसे एक बार बात कर लो, ठीक है। तो जॉब कभी भी क्लोज हो सकती है, एनी टाइम अप्लाई करो। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो बात अलग है, तो मोबाइल से अप्लाई करो। बट अगर लैपटॉप और सिस्टम है तो प्लीज लैपटॉप से ही अप्लाई करना, क्योंकि लैपटॉप में इंटरफेस प्रॉपर होता है, चीजें प्रॉपर होती हैं। अच्छा, क्योंकि कंपनीज बड़ी बड़ी हैं तो 15 से 20 दिन लगते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की। तो एकदम से बिल्कुल बहरा नहीं जाना है कि भैया मेल क्यों नहीं आया, मेल क्यों नहीं आया, मेल क्यों नहीं आया। 15 to 20 days लगेंगे शॉर्ट लिस्टिंग में, आपको सिलेक्शन या रिजेक्शन मेल आने में। बहुत सारी जॉब्स रिज्यूमे बेस्ड हायरिंग करती हैं, बहुत सारी जॉब स्किल बेस्ड हायरिंग करती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 4 months की तो अभी हम ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो ड्यूरिंग दिस 4 months देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कई जॉब से आपको मेल बैक ना आए, क्योंकि आप अभी प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हो। आपका जो रेज्यूमे है वो स्टूडेंट रेज्यूमे है, वो प्रोफेशनल रेज्यूमे नहीं बना, वो धीरे धीरे हम इंप्रूव करके बनाएंगे। एक बार अभी वेरीफाई करेंगे, एक बार कोर्स एंड होने के पहले वेरीफाई करेंगे। इसलिए जो जॉब सपोर्ट दे रखी है ना हमने, वो पता कब तक दे रखी है, वो दे रखी है हमने आपको ये 150 days तो कोर्स चलेगा ही चलेगा, है ना। सॉरी आई डोंट नो, कुछ इश्यू हो रहा है, आई थिंक एक बार देखता हूँ। हम्म तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये 150 days तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में अलग से 6 months तक और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब आपके कोर्स के एक्सपायर होने के बाद भी आपको जॉब सपोर्ट मिलता रहे। क्यों, क्योंकि भैया अभी तो हम तैयार ही हुए हैं ना यार, ये 4 महीने में तो अभी हम ट्रेनिंग ही लेंगे, तो अभी एकदम से हम कैसे जॉब की उम्मीद कर सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को, यस और नो।
तो एडिशनल 6 मंथ्स का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, इसमें भी एक चीज समझो, मान लो 4+6 मंथ्स जो, इसको ध्यान से समझना, मान लो दिसंबर 2024 में आपके ये 4+6 मंथ्स कंप्लीट हो गए, बट तब भी अगर आपकी डिग्री चालू है तो आपकी डिग्री कंप्लीशन +6 मंथ्स तक जॉब्स मिलेंगी। मतलब जितने भी 2025 और 26 बैच के बच्चे हैं ना बेटा, आपकी तो डिग्री कंप्लीट होने के भी 6 महीने बाद तक आपको जॉब्स मिलती रहेंगी। तो 2025 वालों की डिग्री मई 2025 में कंप्लीट हो रही है मान लो, तो आपको दिसंबर 2025 तक जॉब्स मिलती रहेंगी हमारी साइड से। 2026 बैच वालों को दिसंबर 2026 तक जॉब्स मिलती रहेंगी। तो अभी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फिर जब फुल टाइम आपके लिए कंपनीज आएंगी तो वो भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 200 से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करेंगे, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, 1% भी हिट रेट रहा, 2 कंपनी से भी मेल बैक आ गया, 2 तो जॉब पक्की है ना। बस तैयारी अपनी इतनी मजबूत रखना है कि अगर कंपनी से मेल बैक आ गया तो मेरा ऑनलाइन असेसमेंट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। यस, कोई डाउट कंफ्यूजन किसी को भी? तो एकदम से घबराना नहीं कि अभी 4 महीने में इनकेस आपको मेल बैक नहीं आया, कोई बात नहीं, वी आर इन द ट्रेनिंग फेज। अगर हम लेट हो गए तो गलती हमारी थी ना यार। तो 4 महीने का भी पेशेंस रखना। 4 महीने बाद जब तुम ट्रेन हो जाओगे फिर तोड़ू फोड़ू अपन अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यस, क्लैरिटी? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 1-to-1 रिज्यूम वेरिफिकेशन कैसे करवाना है अपने को? तो उसके लिए सबसे पहली बात तो, फॉर द फर्स्ट अनलिमिटेड अटेम्प्ट से आप कितनी भी बार अपना रिज्यूमे वेरीफाई कर सकते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम आप सबने अपना जो रिज्यूमे है वो अपने मेंटर को देना है। फॉर द फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूं, पहली बार अपना रिज्यूमे अपने मेंटर को देना है। मेंटर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सेंड करेंगे और वहां से वेरीफाई होकर रिपोर्ट मेरे पास आती है, मैं भी उसको सेकंड लेवल पर वेरिफिकेशन करके फिर मेंटर को भेजता हूं और मेंटर आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट टाइम आपके मेंटर खुद ही आपका रिज्यूमे वेरीफाई करवाएंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। फॉर द फर्स्ट टाइम विद इन 15 डेज आपका रिज्यूमे का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद कभी भी आपको दोबारा से वेरीफाई कराना हो तो फॉर दैट व्हाट यू विल बी डूइंग, आप कोर्स में जाएंगे। ठीक है? अनुशासन एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स में जाएंगे। ठीक है? अनुशासन एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स में जाएंगे। यहां पर आपको वेलकम गाइड एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेगा, है ना? इस कोर्स के अंदर जाएंगे तो, सो सॉरी, हाँ, तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स के अंदर यहां पर आपको रिज्यूम वेरिफिकेशन दिखेगा। ठीक है? इसमें आपको हाउ टू वेरीफाई माई रिज्यूम का पीडीएफ मिलेगा, इसको ओपन कर लेना है। सो सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो हाउ टू वेरीफाई माई रिज्यूमे का आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, ये फॉर्म है, इसको फिल कर दीजिएगा आप। ठीक है? और विद इन 7 डेज आपका रिज्यूमे जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, रिज्यूमे वेरीफाई करवाने से पहले पहली बार तो क्या होगा, पहली बार तो मेंटर खुद ही करके देंगे, तो आप अपना रिज्यूमे अपने मेंटर को भेज देना, वो खुद ही करके देंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड फ्रॉम द सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स आपको जाना है कहां पर, वेलकम गाइड एंड एक्सक्लूसिव, द वेरी फर्स्ट कोर्स में जाना है। इसके अंदर आप जाएंगे। ठीक है? तो आपको क्या करना, चीजें समझ आ रही है ना आप लोगों को? यस, ठीक है। तो आपको कोर्स के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मिलेगा इधर पे रिज्यूमे वेरिफिकेशन, हाउ टू वेरीफाई माई रिज्यूमे पे क्लिक करना है और आपको फॉर्म मिल जाएगा इसके अंदर और इस फॉर्म को फिल कर देना। अच्छा, फॉर्म को फिल करने से पहले एक कंडीशन है, अगर इस फॉर्म में देखोगे तो उसमें लिखा है हैव यू वॉच्ड 2.7 रिज्यूम प्रिपरेशन कोर्स। आप लोग रिज्यूमे ना एकदम घटिया बनाते हो, घटिया रिज्यूमे भेजते हो, उस पर फीडबैक आपको मिल जाता है लेकिन उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिलता। तो आपने क्या करना है, पहले जब आप सेकेंड टाइम अपना रिज्यूमे वेरीफाई कराओगे तो आपको ये 2.7 रिज्यूम बिल्डिंग कोर्स पूरा देखना है। हमारे पास पूरी लर्निंग एनालिटिक्स होती है, आपने देखा है कि नहीं? अगर नहीं देखा होगा तो आपका रिज्यूमे फिर वेरीफाई नहीं होगा। तो ये 2.7 पूरा कोर्स देखना है। इसमें रिज्यूमे बिल्डिंग कैसे करना है वो पूरा आपको बताया गया है। सैंपल रिज्यूमे फॉर्मेट भी दे रखे हैं डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, ये अटैचमेंट पे आप क्लिक करोगे ना डाउनलोड कर पाओगे।
है ना। उसके बाद मेरा पर्सनल रिज्यूमे भी दे रखा है डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, तो आप इसको भी डाउनलोड करके इसको भी एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये 2.7 वाला कोर्स आपको देखना रहेगा फॉर रिज्यूम वेरिफिकेशन। क्लियर है क्या? मोहम्मद रियान जी बेटा, आप एक बार अपने मेंटर को कांटेक्ट, ये सारी चीजें मेंटर भी करवा देंगे। आप डायरेक्टली मेंटर को भी बोल सकते हो कि भैया मेरा रिज्यूमे वेरीफाई करना है सर, तो वो खुद ही बता देंगे, है ना। हाँ, जिन्होंने आज कोर्स में एनरोल किया है उनको अभी मेंटर असाइन नहीं हुए, 24 घंटे के अंदर हो जाएंगे, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे सामने से। ठीक है, सिमिलरली 1-to-1 आप अपना मॉक इंटरव्यू करा सकते हो, कितनी भी बार करा सकते हो। तो मैं अगर अवेलेबल होता हूं तो मैं, नहीं तो कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू आपका ले लेते हैं। ठीक है, मॉक इंटरव्यू से पहले ध्यान रखना ये मॉक इंटरव्यू है, पूरी इज्जत देनी है इसको। तुम्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेटर्स, तो तुमको बकायदा फॉर्मल्स में आना है, फॉर्मल कपड़ों में। अगर फॉर्मल कपड़ों में नहीं आओगे तुम्हारा मॉक इंटरव्यू नहीं होगा। तो फॉर्मल्स में आना कंपलसरी, अदरवाइज योर मॉक इंटरव्यू विल नॉट हैपन। ये सब में यार मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें फॉर्मल्स में देखने के लिए तड़प रहा हूं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि तुम्हारी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, ड्रेसिंग सेंस वगैरह में जज कर पाऊं। तो फॉर्मल्स में आना। अच्छा, मॉक इंटरव्यू के लिए कैसे अपने को रिक्वेस्ट डालनी है वो भी मैं बता देता हूं। अनुशासन एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स में ही आपको आना है। ठीक है, वेलकम गाइड अनुशासन एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स कोर्स के अंदर अपन गए। ठीक है, इधर ही आपको मॉक इंटरव्यू का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको फिल दिस फॉर्म टू बुक द अपॉइंटमेंट फॉर मॉक इंटरव्यू। उसके अलावा कुछ बच्चों की मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग्स भी डाली हुई है, तो आप ये भी एक बार जाके देख सकते हो कि भाई बात, क्योंकि कई बार क्या होता है दूसरों की गलतियों से भी सीखने को मिल जाता है ना, तो आपको ये भी बेनिफिट मिल जाता है। यस, तो ये भी देख जरूर लीजिएगा, है ना। शर्ट भी पहनना है, टाई भी पहनना है, ब्लेजर भी पहनना है। शर्ट शुड बी लाइट इन कलर, कोई बहुत चटाक कलर की नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई लोगो डॉट्स वॉट्स डिजाइन नहीं बना होना चाहिए। इट शुड बी एब्सोल्युटली प्लेन, आयरन होना चाहिए, बिल्कुल प्रेस किया हुआ। टाई में भी कोई डॉट वॉट नहीं, एकदम प्लेन टाई पहनना है, और ऊपर से ब्लेजर पहनना है। ब्लेजर शुड बी डार्क इन कलर। ओके, उसमें भी कोई लोगो वोगो कुछ भी नहीं बना होना चाहिए। अगर कॉलेज का लोगो बना है तो बात अलग है, वो आप यूज कर सकते हो, पर उसके अलावा और कोई लोगो नहीं होना चाहिए। अगर कॉलेज का लोगो भी नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ एक तिशा पूछ रही है, तियाशा पूछ रही है ट्रायल क्या है। बेटा ये ट्रायल मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ वीडियोज हैं कोर्स के अंदर, तो जो लोग कोर्स परचेज करने से पहले ट्रायल देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर है क्या? कोई डाउट कंफ्यूजन किसी को? तो मॉक इंटरव्यू इस तरीके से आप अपना बुक कर सकते हो। आगे आ जाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है। आई हैव ऑलरेडी सेड प्लेसमेंट रिपोर्ट आपने देखी इनिशियली, है ना। तो अगला नंबर आपका होना चाहिए यार तबीयत से मेहनत। ये देखो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं पूरे फुल ऑन फुल मार्क्स लेके आते हैं टेस्ट में, तो टेस्ट में मेरे को टॉप 3 रैंक में होना चाहिए, ये मेरा इवेंचुअल पर्पस होना चाहिए बस। जो डेली टेस्ट होगा भैया मैं टॉप 3 में होना चाहिए। जो वीकली मेगा टेस्ट होते हैं ना उसके टॉप 10 रैंकर्स को हम सम्मान भी करते हैं, उनके नाम ग्रुप में शूट आउट करते हैं, मेरी नजरों में रहते हैं वो बच्चे, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लस जो मेगा टेस्ट का टॉपर होता है ना, टॉप 1 जिसकी फर्स्ट रैंक आती है, उसको अलग से टॉपर्स व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, जहां पर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल का डिस्कशन, हायर पैकेज का डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मेगा टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाना है तो पूरे हफ्ते आपको अच्छे से क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। और ये भाई ध्यान रखो, आई हैव टेकन मोर देन, इस बार टोटल मैं आपको बताता हूँ 3800 एंट्रीज आई थी, है ना। उनमें से लगभग 1200-1300 एंट्रीज तो हमने ऐसे ही रिजेक्ट कर दी। 2000+ इंटरव्यूज मैंने लिए, वहां से मैंने 60 स्टूडेंट्स को टोटल शॉर्टलिस्ट किया, है ना। तो अगर आपको इस बैच में एडमिशन मिला है इसका मतलब आपके अंदर कैलिबर है। मैंने कोई प्री नॉलेज के हिसाब से एडमिशन नहीं दिया, प्री नॉलेज वाले बहुत बच्चे थे मेरे पास, लेकिन वो बच्चे जिनमें मेरे को डेडिकेशन दिखा उसी को एडमिशन मिला। तो तुम लोग चुनिंदा बच्चे हो, तो इंश्योर करना कि यार उस हिसाब से मेहनत करो। मैं बता रहा हूं अगर अनुशासन से नहीं होगा ना तो होना ही नहीं था भाई प्लेसमेंट, लिख के ले लो। तो ये ध्यान रखना है, कम से कम 4 घंटे का एफर्ट, 3 से 4 घंटे का एफर्ट अपने को डेली बेसिस पे करना ही करना है। क्लियर है? कोई डाउट कंफ्यूजन दिक्कत तकलीफ परेशानी किसी को? यस, कोर्स के बारे में एक बेसिक आइडिया आप लोगों को मिला, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई, है ना। अच्छा,
प्लेसमेंट के लिए कुछ रोड मैप की हम बात कर लेते हैं। आपको ये पूरी पीपीटी मिलेगी, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। 10 पूरा स्टेप बताता हूं जिसमें अपने को तैयारी करनी है। इस रोड मैप को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो कंपनीज के बारे में रिसर्च करो। जो भी हमारी तरफ से कंपनीज भेज रहे हैं हम, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, या आपके कॉलेज में जो कंपनीज आ रही हैं, उनके बारे में एक बार रिसर्च करो। डायरेक्टली तैयारी नहीं करनी। रिसर्च में एक तो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, प्लस एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है, उसके बारे में भी आप रिसर्च करो। आप मेंटर से भी पूछ सकते हो। किस सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग फॉलो करना है वो मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। अभी लास्ट में छोटा सा Q&A कर लेंगे, आप चिंता मत करो आयुषी, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंपनीज के बारे में रिसर्च करना है ना, यानी क्या कंपनी जो है किस तरह की इंडस्ट्री है, क्या प्रोडक्ट्स बेचती है, क्या सर्विसेज बेचती है, क्या कंपनी का कल्चर है, क्या वैल्यूज है। इसके दो फायदे हैं। इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था, टेल मी समथिंग अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो। कंपनी के बारे में क्रॉस क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कि कंपनी की वेबसाइट आपने देखी है क्या, क्या प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, क्या सर्विसेज हैं, क्या कल्चर है, क्या वैल्यूज हैं। तो इंटरव्यू के हिसाब से भी, प्लस आप अपना अप्रोच, आपको पता चल जाएगा यार किस टाइप की कंपनी है, उनको अपने एम्प्लॉयज में किस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आप अपने अंदर वो फीचर्स डेवलप कर सकते हो और इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो और अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन को इंप्रूव कर सकते हो। प्लस एग्जाम का जब आपको पैटर्न पता होगा तो आपको पता रहेगा तैयारी कैसे करना है, क्या करना है। किसी कंपनी की तैयारी नहीं समझ आए, 60 आवर्स क्रैश कोर्स को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, काम चल जाएगा। तो सबसे पहला क्या, डायरेक्ट तैयारी शुरू नहीं करनी है, कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपके कॉलेज में जो भी कंपनीज आती हूँ, आने वाली हूँ, उनके बारे में रिसर्च करके रखो। बाकी मैं कुछ कंपनीज के नाम दे रहा हूँ जो हर साल ऑफ कैंपस करती ही करती हैं, तो इनको टारगेट में रखो। टेक महिंद्रा, ये मोस्टली हर साल आती ही आती हैं कॉलेजेस में। एक्सेंचर, कॉलेजेस में भी और ऑफ कैंपस में भी, तो इनके बारे में रिसर्च करके रखो, है ना। उसके बाद सेकंड इज, ऐसा बोलते हैं सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। अरे बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। तो आपका रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर उसको अपडेट करते रहो। क्या चीजें उसमें ऐड करना है, क्या चीजें उसमें रिमूव करना है। जो भी चीजें तुम लिख रहे हो, देखो रिज्यूमे का पर्पस क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिज्यूमे। इंटरव्यूअर बोलता है यार इतनी टेक्नोलॉजीज है, इतना सब कुछ है भाई, मैं अगर पूछने पे आया तो तुम्हारी फट जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारे इंटरव्यू का सिलेबस तुम खुद डिसाइड करो। तुम मुझे अपने रिज्यूमे में बता दो मैं क्या क्या पूछूं तुमसे। तो रिज्यूमे में ज्यादा लिखने से सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा हो रहा होता तो फिर सब लोग सब कुछ लिख देते। रिज्यूमे में जो भी लिखा है उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। तुम मेरा रिज्यूमे देखोगे तुम चौंक जाओगे कि यार इस बंदे का 9 कंपनी में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। कुछ भी नहीं मैंने लिख रखा, मैंने बहुत कम लिख रखा है, लेकिन जो लिख रखा है डंके की चोट पे मैं बता के आता था इंटरव्यू में। तो ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने अपने रिज्यूमे में सच लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है। तो जो भी लिखा है, मान लो तुमने जावा लिखा है, चैट जीपीटी गूगल के पास जाओ, बोलो टॉप 30 जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस विदाउट आंसर्स। क्वेश्चन तुमने देख लिए, तुमने बोला यार अब इन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं एक एक करके, और मिरर के सामने आंसर देना है इंग्लिश में। जावा आना और जावा के इंटरव्यूअर क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में दे पाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। समझो बात को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो तुम जाओगे क्या करोगे, इसके लिए मैं तुमको बहुत अच्छा तरीका भी बताता हूँ, तुमको मजा आएगा देखना अभी। चैट जीपीटी का यूज करना। तुम चैट जीपीटी के पास जाना, ठीक है, बोलना क्या, ये मैंने एक टेम्पलेट आप लोगों को भेज दिया, जरा चैट में कॉपी कर लो कहीं पे, ठीक है। बस जावा की जगह बस सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देना। चैट जीपीटी तुमको 20 ऐसे क्वेश्चंस देगा जो जावा के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।
अब ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, अब तुम एक एक क्वेश्चन मान के चलो, इंटरव्यूअर तुमसे पूछ रहा है और तुमको इसका आंसर इंग्लिश में देना है। व्हाट इज जावा एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? अब तुम्हें पता है जावा क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है। तुम इंग्लिश में मिरर के सामने दे पा रहे हो क्या आंसर? अगर 20 में से 10 क्वेश्चन के भी आंसर तुमने दे दिए तो ही जावा अपने रिज्यूमे में लिखना, वरना गलती मत करना, रिग्रेट करोगे, मैं बता रहा हूं। तो तुम्हें क्या आता है दैट डज नॉट मैटर, तुम ये टॉप क्वेश्चंस के आंसर्स इंग्लिश में बिना रुके दे पा रहे हो कि नहीं। मैं कहता हूं 20 में से 10 के भी दे पाओ तो लिख देना, बट ऐसा है कि मैं 10 के भी आंसर नहीं दे पा रहा तो मत लिखना भाई, तुम्हें बाहर कर देंगे कि भाई तुम्हारा रिज्यूमे झूठा है। कोई भी डिसऑनेस्ट फेक पर्सन को 30 40 50 हजार रुपए महीने नहीं देगा। तो रिज्यूमे इज लाइक आप कितने ऑनेस्ट हो ये पता चलता है इंटरव्यूअर को। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ आप अपना डेली एक मॉक इंटरव्यू भी कर सकते हो इस तरीके से खुद ही। तो डेली आपको एक टेस्ट भी देना है और डेली आपको मॉक इंटरव्यू भी देना है। अपना मॉक इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। मैं एक टेम्पलेट आपको भेजता हूं ये, ठीक है। आप चैट जीपीटी को बोलोगे प्रोवाइड मी मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस विदाउट आंसर्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फॉर कैंपस प्लेसमेंट इन आईटी कंपनीज एज अ फ्रेशर, प्रोवाइड लेट सपोज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, मैंने बोल दिया। और जो जो भी तुम्हें टॉपिक आते हैं वो तुमने लिख दिए, साथ में कोडिंग क्वेश्चन लिखा, प्रोजेक्ट रिलेटेड इंटरव्यू, एचआर, ये तो कॉमन रखना सब में, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोजेक्ट रिलेटेड, एचआर इंटरव्यू, ट्रैप एंड ट्रिकी क्वेश्चन, पजल्स तो पूछी जाती है ना। अब जो जो भी तुमको टेक्निकली आता है, मान लो मेरे को सी आता है, लेट सपोज, है ना, मेरे को पाइथन आता है, लेट सपोज, है ना, लेट सपोज मेरे को डीबीएमएस आता है, ये 3 चीजें आती हैं लेट सपोज। मैंने एंटर मार दिया, ये प्रॉम्प्ट में शेयर कर देता हूं, ये है, इसको भी कॉपी कर लो। तो ये पता क्या हो रहा है, ये तुम्हारा मॉक इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यूअर एक एक करके तुमसे सवाल पूछता जा रहा है, आंसर दो। तो डेली अगर तुम एक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा डेली टेस्ट सॉल्व करने में तुमको, और ये मॉक इंटरव्यू देने में भी 15 से 20 मिनट लगेगा। डेली ब्रेकफास्ट लंच डिनर में 40 40 मिनट का टाइम तो देते ही हो ना, ये एक एक्स्ट्रा मील कर लो ना यार, एक टेस्ट और एक मॉक इंटरव्यू डेली इस तरह से देना है। सोचो 120 दिन में जब तुम 120 टेस्ट दे चुके होगे, जब तुम एक्चुअल टेस्ट देने जाओगे ना, टाइम मैनेजमेंट सीख चुके होगे, नर्वसनेस खत्म हो चुकी होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पता होंगे, कौन से पहले अप्रोच करना है, कौन से बाद में अप्रोच करना है। समझ रहे हो, तुम्हें डर ही नहीं लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा 121वां मॉक टेस्ट दे रहा हूं। ऐसे 120 तुम मॉक इंटरव्यूज दे चुके होगे मिरर के सामने, तो तुम्हें डर ही नहीं लगेगा ना यार। कोशिश करो, पापा से बात करो, घर में बड़ा मिरर अगर लगवा सकते हो दैट्स ऑल्सो गुड। या तो यार लैपटॉप के सामने वेबकैम ऑन करके आंसर दो ना, इससे बढ़िया प्रैक्टिस क्या हो सकती है। और एक बढ़िया क्वालिटी का लॉगिटेक का 2700 2800 रुपये में कैमरा आ जाता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हर इंटरव्यू में तुम्हें हेल्प करेगा। या तो अपने छोटे भाई को दे दे, भाई तू एक एक करके मेरे से सवाल पूछियो जरा। या मैं तो बोलता हूँ बेस्ट है, जूम खोलो, कैमरा ऑन करो, आंसर देना शुरू करो, उसको रिकॉर्ड करो, फिर जो तुमने आंसर दिया उसको वेरीफाई कर लो सही दिए कि नहीं। कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी को बोलना है, आंसर भी बता देगा वो उसके बाद तुमको। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, वेरी गुड, आगे बढ़े। तो ये तुम्हारा डेली और मॉक इंटरव्यू तो तुम करा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। ठीक है, अच्छा एक चीज और, रिज्यूमे में सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं लिखनी होती हैं, अपने एकेडमिक अचीवमेंट भी लिखो, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप्स भी लिखो, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ाई के अलावा तुमने क्या किया जीवन में वो भी लिखो। ठीक है, उसके बाद स्किल्स डेवलप अपने को करना है ना। तो इसमें मैं तुम लोगों को एक चीज बोलूंगा कि जो अपन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कोडिंग पढ़ रहे हैं, ये स्किल्स के अंदर भी काउंट होती हैं, डीएसए पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन असेसमेंट में भी तुमको हेल्प करेंगी, प्लस तुम्हारे रिज्यूमे को भी अच्छा करने में हेल्प करेंगी। उसके अलावा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर तुम दिन में ना 2 घंटे या 1 घंटा भी एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हो ना, मैं तुमको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। तुम गूगल पे जाना, ये अपना ही चैनल है, ठीक है, डालना केजी कोडिंग, इधर पे केजी कोडिंग बाय प्रशांत सर पे जाना, इधर पे तुमको नीचे प्लेलिस्ट में कंप्लीट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इन 45 आवर्स विद 13 प्रोजेक्ट्स, ये पेड कोर्स, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, जा करके ये देख लेना। इसका भी मैं तुमको प्लेलिस्ट का लिंक भेज देता हूँ।
इसमें क्या होगा, कम से कम तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा स्किल भी आ जाएगी यार, पता नहीं किस बेसिस पे तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाए, तो अपने को तो कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। तो ये एडिशनल है, मतलब ऐसा नहीं है कि पता चले ये करने में लग गए और होमवर्क नहीं हो पा रहा। होमवर्क करने के बाद अगर तुम्हारे पास समय बच रहा है तो इसको कर लेना। वेब डेवलपमेंट अभी सबसे ज्यादा डिमांड में है इस समय, क्योंकि हर कंपनीज के पास अपनी वेबसाइट तो होती ही होती है, और तुम्हारे प्रोजेक्ट भी बन जाएंगे अच्छे खासे। ठीक है, चलो जी, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो स्किल्स डेवलपमेंट की हमने बात कर ली, है ना। उसके बाद टेक्निकल के साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी फोकस करना है। अगर कॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका मिल रहा है, कोई ऐसी चीज मिल रही है जहां कम्युनिकेशन डेवलप हो रही है, लीडरशिप डेवलप हो रही है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करो। मेंटर से कोशिश करो इंग्लिश में बात करो। आप मेंटर से इंग्लिश में बात करोगे, मेंटर आपसे इंग्लिश में बात करेगा, तो इसी तरह तो इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर होगी। यस, है ना। मॉक इंटरव्यू भी मैं इंग्लिश में लेता हूं, तो इंग्लिश में मैं आपसे बात करूंगा, आपको इंग्लिश में रिप्लाई करना रहेगा। तो ऐसी इंग्लिश बोलने से इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर होगी। कॉलेज प्रोफेसर से इंग्लिश में बात करो, अपने दोस्तों से तो करोगे तो वो हंसेंगे, कॉलेज प्रोफेसर से इंग्लिश में बात करो, है ना। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल टेस्ट की तैयारी करनी ही करनी है। तो सबसे पहले क्या, कंपनी के बारे में रिसर्च, रिज्यूमे, टेक्निक की स्किल्स आपकी, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल टेस्ट की तैयारी करनी ही करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम कर ही रहे होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर तुम्हारी टेक्निकल कमजोर है, सीजीपीए कमजोर है, बैक लगी पड़ी है, लेकिन तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, तो बाकी सारी चीजें साइडलाइंड हो जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो उस पर अभी से काम करना शुरू करो, बात करो लोगों से, इंट्रोवर्ट नहीं बनो। कैमरा ऑन करने में तो मैं कंपलसरी नहीं करूंगा कि तुम कैमरा ऑन करो, बट तुम अगर कैमरा ऑन करोगे ना, डेली कैमरा ऑन करने की, कैमरे के सामने अपने आप को देखने की आदत पड़ जाएगी। वरना लोगों की तो इंटरव्यू में इसी में फट जाती है। तुम्हारा ही फायदा है मेरे भाई, मेरा क्या फायदा होगा तुम्हारे कैमरा ऑन करने से, बताओ। खुद सोचो, दिमाग लगाओ। तो जो चीजें बता रहा हूं तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूं, मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा फायदा है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम मुझे बता दोगे कि यार तुम्हें कोर्स पसंद आएगा, तुम 4 लोगों को जाके बताओगे कि कोर्स अच्छा है। सिर्फ इतना सा फायदा है मेरा। बाकी भगवान की कृपा से अच्छा काम चल रहा है, हर बैच में 50 बच्चे चाहिए होते हैं, मिल जाते हैं बहुत आराम से। तो मेरा कोई फायदा नहीं है, जो है तुम्हारा है। कैमरा ऑन करोगे तुम्हारा फायदा, नहीं करना कोई बात नहीं। भाई मैं भी इस कोर्स में, अनुशासन में तुमको प्यार से समझा सकता हूँ, डांट के समझा सकता हूँ। मेंटर प्यार से समझा सकते हैं, डांट के समझा सकते हैं। एज अ पनिशमेंट तुम्हारी वैलिडिटी कुछ दिन के लिए बंद कर सकते हैं, गार्जियन से फोन करके बात कर सकते हैं। तुम्हें थाली परोस के दे सकते हैं, तुम्हारा समय बचा सकते हैं, पर पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, पेपर देने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तुम्हारे बिहाफ में मैं नहीं पढ़ सकता, तुम्हारे बिहाफ में मैं पेपर देने नहीं जा सकता। थाली परोस के दे दी, चबाना तुमको ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा पेट भरेगा। चबा के मैं नहीं दे सकता, है ना। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कोई चूरन दे रहा हूं बाबा जी की, वो खा के प्लेसमेंट हो जाएगा, तो बेटा सपनों की दुनिया से बाहर आओ। अनुशासन सिर्फ ले लेने से प्लेसमेंट नहीं होगा। यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स, यू हैव टू फॉलो द कोर्स, राइट। तुम्हारा समय बचाने का काम मेरा है, तुम्हें डाउट्स में कोई समय नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, इंस्टेंट होगा वो काम। रिज्यूमे वेरीफाई इंस्टेंट होगा, मॉक इंटरव्यू होगा, उसके अलावा जॉब्स तुमको मिलेंगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, गाइडेंस की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सही पाथ पे हो नहीं हो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस पढ़ना बेटा तुम्हें पड़ेगा, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह आप दोगे तो उससे ग्रुप डिस्कशंस होंगे। कॉलेज में अगर ढंग के दोस्त हो तो 4 लोगों का ग्रुप बनाओ, ग्रुप डिस्कशन करो। कॉलेज में जितने वर्कशॉप सेमिनार्स हो रहे हो सिंसियरली अटेंड करो, सिर्फ वो सर्टिफिकेट लेने के लिए मत करो। अटेंड करोगे तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करो, अपने सीनियर से कनेक्टेड रहो, लिंक्डइन पे कनेक्टेड रहो। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनसे कनेक्टेड रहो। आज के समय तुम्हारे अगर कॉन्टेक्ट्स मजबूत है ना, तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। तो अपने कॉन्टेक्ट्स को मजबूत करके रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटर से डेली बेसिस पे बात करो, अपनी प्रोग्रेस शेयर करो, कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। कनेक्ट करो उनसे, उनको अपना भाई मानो, उनको अपना दोस्त बनाओ। यस, है ना। तो प्रोफेशनल नेटवर्क, कोई करियर फेयर्स हो रहे हैं, कोई कंपनी प्रेजेंटेशंस हो रही हो, कॉलेज में कोई एचआर आ रहा हो, कोई सीनियर आ रहा हो, जस्ट कनेक्ट विद देम,
है ना। इससे तुमको रेफरल मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्लस कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस होते हैं बहुत सारी कंपनीज में, उसके लिए तैयारी करनी है अपने को, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप कोर्स के अंदर आओगे ना, अनुशासन में ही, यहाँ पे इंटरव्यू वाले मॉड्यूल में 2.8 इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले मॉड्यूल में आपको एचआर इंटरव्यू की तैयारी तो मिल ही जाएगी, टेक्निकल की भी तैयारी मिल जाएगी, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए भी पूरा दे रखा है, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयारी करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा अपडेटेड रहो। एक इनशॉट नाम का ऐप होता है, डाउनलोड कर लो, डेली बेसिस पे 60-60 सेकंड्स में तुमको इंपॉर्टेंट न्यूज बताता रहता है, तो स्टे अपडेटेड। इंस्टाग्राम में सिर्फ अंबानी की शादी मत देखो, वो नहीं पूछेगा कोई करंट अफेयर में कि अंबानी की शादी में कौन से एक्टर आए थे, तीनों खानों ने एक साथ नाच लिया, अंबानी ने कितने पैसे दिए थे, वो कोई नहीं पूछेगा, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें देखो, ठीक है ना। बजट के ऊपर कुछ चीज पूछ सकते हैं, है ना, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयरनेस पूछ सकते हैं। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से कराना है सभी लोगों को, है ना। मॉक इंटरव्यू से क्या होगा, देखो मैं मेरे को ना स्विमिंग सीखनी थी, मैं कम से कम 50 किताबें पढ़ चुका हूँ स्विमिंग की, पिछले 2.5 साल से स्विमिंग सीखना चाह रहा हूँ, मैं सीख ही नहीं पा रहा। अभी मैंने 2 किताबें और अमेजोन से ऑर्डर की हैं, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं हो रही कि मैं सीख पाऊंगा। मैंने यूट्यूब वीडियो देखी दुनिया के बेस्ट स्विमर्स की, लेकिन मैं स्विमिंग सीख क्यों नहीं पा रहा, कोई बता सकता है। किताबों पे किताबें पढ़ा जा रहा हूँ, यूट्यूब पे यूट्यूब वीडियो देखा जा रहा हूँ, स्विमिंग में सीख ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ही मैंने आज से 4 साल पहले बाइक राइडिंग सीखी, मैंने उसके लिए भी बहुत वीडियोस देखी, मैं सीख ही नहीं पा रहा। कोई बता सकता है क्यों नहीं सीख पा रहा। भाई स्विमिंग सीखनी है तो पूल में उतर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन वीडियो से कैसे हो जाएगी बताओ। मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा ना। मॉक इंटरव्यू के फायदे बताता हूँ। पहली बात तो कई कंपनीज रात में मेल करती हैं कि सुबह तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम्हारे फॉर्मल कपड़े ही इकट्ठे नहीं होते, कम से कम मॉक इंटरव्यू के डर से तुम्हारा कैमरा, तुम्हारी बैकग्राउंड, लाइटिंग वाइटिंग, इंटरनेट सब चेक हो जाता है। एक बार तुम फॉर्मल कपड़ों में अपने आप को ढाल देते हो, कपड़े टाइट तो नहीं है, लूज तो नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो पता हो जाता है। कैमरा क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, इंटरनेट क्वालिटी, वो सब चेक हो जाती है। उसके अलावा तुम्हारे रिज्यूमे पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू में, प्लस जो तुम आंसर दे रहे हो उस पर क्या क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे तुम्हें ट्रैप किया जा सकता है, प्लस फीडबैक तुमको मिलता है, कम्युनिकेशन वाइज कैसे हो, इंग्लिश वाइज कैसे हो, एथिकेट्स वाइज कैसे हो, टेक्निकल कैसे हो, क्या क्या इंप्रूव करना है, वो सब मिलता है। प्लस बच्चों ने ऐसा फीडबैक दिया, पता नहीं कौन से, तो भगवान की कृपा है कि भैया आप इंटरव्यू में जो सवाल पूछते हो एक्चुअल इंटरव्यू में वही का वही पूछ लिया जाता है मुझसे। न जाने कितने ही फीडबैक ऐसे हैं। तो मॉक इंटरव्यू कराओ, हेल्प करेंगे वो। लास्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी 9 चीजें इम्प्रॉपर हो सकती हैं, डिसबैलेंस हो सकती हैं, लेकिन हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव यार, ये बहुत जरूरी है। अगर तुम कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव नहीं हो इस जर्नी में, कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। यस, तो समझ आई चीजें सब, ऑल क्लियर। मेरे बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया, कोर्स क्या है, कैसे फॉलो करना है, इसके बारे में एक अपडेट मिल गई, और प्लेसमेंट का एक बेसिक रोड मैप अपने को क्लियर हो गया। ठीक है, अभी 10 मिनट फटाफट से Q&A कर लेते हैं एक बार। जो भी आपके इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क। अत्रिका जी पूछ रही हैं, आई डोंट हैव दैट फ्रेंड सर्कल विथ whom आई कैन प्रैक्टिस, व्हाट टू डू। यार हम छोटे बच्चे तो नहीं है ना भाई, सोचो, आज से आप आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाए और आप अपने आप से पूछो क्यों नहीं हुआ, और आप बोलो यार मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं था इसलिए प्लेसमेंट नहीं हो पाए, ये तो रबिश होगा ना यार। भाई ढूंढो ना ऐसे दोस्त, उनको बताओ ग्रुप डिस्कशन की क्या इंपॉर्टेंस है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कैसे हो सकता है कि यार तुम्हारी क्लास में 3 बच्चे तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे, 2 बच्चे तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे जो सिंसियर इनफ हो। जॉब एलिजिबिलिटी फॉर्म नहीं भेजा है सर, एक बार आप अपने मेंटर से कांटेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है अनुराग, वो प्रोवाइड कर देंगे। कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है क्या श्रीकांत, किसी प्लेटफॉर्म से नहीं इंक्रीज हो सकता वो। कम्युनिकेशन कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड बाय कम्युनिकेटिंग, किसी कोर्स से नहीं हो सकता। ऑनलाइन फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करो जूम पे, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैन आई फॉलो योर जावा वीडियोस एज वेल बिसाइड लाइव क्लासेस, यस, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट लाइव क्लास डेली करना है और उसका होमवर्क कंप्लीट करना है,
उसके बाद यू आर फ्री फॉर दैट। भाई मैं 4 घंटे 3 घंटे मिनिमम एफर्ट मान रहा हूँ, उसके बाद टाइम बच रहा है, आप मेरा जावा का कोर्स कंप्लीट करो, जो प्रशांत सर का जो मैंने आपको बताया यूट्यूब चैनल केजी कोडिंग वेब डेवलपमेंट करो। हाँ, मेंटर आपको बेटा रोल नंबर प्रोवाइड करेंगे। धनश्री आपने आज ही कोर्स में एनरोल किया है ना, तो इसलिए अभी तक आपको मेंटर प्रोवाइड नहीं हुआ है, विद इन 24 आवर्स हो जाएगा। सर मेरा कल फाइनल इंटरव्यू है MR राउंड PFS वेब इंक्रीमेंट वेब INC कंपनी में। बहुत बढ़िया घनश्याम, ऑल द बेस्ट। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना, मुस्कुराते हुए जाना और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना। होमवर्क का इंटरफेस कैसे रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस, कल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, कल एज ए नेक्स्ट क्लास में। तो अपनी अब नेक्स्ट क्लास कब लगेगी, कल तो ट्यूसडे ब्रेक रहता है, तो कल आपका जो भी पेंडिंग कॉलेज वॉलेज का काम है, जितनी भी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंडों से मिलना है, जितने भी दोस्तों से मिलना है, जो भरत मिलाप करना है, जो बैचलर पार्टी करनी है, जो फेयरवेल पार्टी करनी है, जो करना है वो तुम कल कर लेना भाई। उसके बाद पता नहीं मौका कब मिलेगा, है ना। तो अच्छे से उन सारे दोस्तों को जाके कल गले मिलो, है ना, और सब बढ़िया अच्छे से करो। उसके बाद अ, फिर अगर टाइम बचे तो कल बढ़िया सा रेस्ट करना है, और अच्छे से तबीयत से नहा धो लेना है। पता नहीं फिर रोज नहाने का टाइम मिले नहीं मिले, है ना, तो नहा धो लो बढ़िया से, है ना। और कल कुछ भी काम नहीं करना, कोई बढ़िया जो फेवरेट तुम्हारी मूवी हो वो देख लो, है ना। ब्रेन को खाली करना बहुत जरूरी है, तो फालतू के थॉट वॉट जो है ना सब, मूवी वूवी देखो, क्राइम पेट्रोल का एक आधा, रियलिटी में बता रहा हूँ। कल पूरा एंजॉय करना है, क्योंकि फिर उसके बाद अपन सिंसियर अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा किसी को पढ़ने का शौक लग रहा हो तो 60 आवर्स क्रैश कोर्स आप शुरू कर सकते हो। अच्छा, हम सबसे पहले वर्बल एबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो वर्बल एबिलिटी तो एनीवेज आपकी 1 महीने में कंप्लीट हो ही जाने वाली है ना, तो उसको मत पढ़ना क्रैश कोर्स से अभी। क्रैश कोर्स से आप एप्टीट्यूड स्टार्ट कर सकते हो, या जिसका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है वो कोडिंग स्टार्ट कर सकता है, या जिसका कोडिंग स्ट्रांग है वो एप्टीट्यूड स्टार्ट कर सकता है। सर आप कुछ कोडिंग कॉन्टेस्ट मेंशन कर सकते हैं जो मैं CV में ऐड कर सकता हूँ। बेटा मैं क्या मेंशन करूंगा, आपने जिस कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है उसमें आप बिल्कुल वो मेंशन करो, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, रेयान बेटा आपको पूरा शेड्यूल बताया तो है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डाला हुआ है शेड्यूल, है ना। चलिए जी, और बताइए। मेरे 2 एग्जाम है कल, दीजिए बढ़िया है। अटेंडेंस का बता दीजिए त्याशा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैं अटेंडेंस शीट आपके साथ शेयर करूंगा, इनफैक्ट मैं अभी शेयर कर ही देता हूँ, है ना। तो आप जाके जरूर से अपनी सभी लोग अटेंडेंस लगा ही दो अभी, ठीक है। डेली अटेंडेंस मार्क करना है, अगर नहीं मार्क करोगे आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, एब्सेंट मार्क हो जाएगी, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। और 60% अटेंडेंस नहीं है, बैच से बाहर हो जाओगे, पहले ही बोल देता हूँ, है ना। डायरेक्ट बाहर नहीं करेंगे, पहले वार्निंग देंगे, वैलिडिटी रोकेंगे कुछ समय के लिए, गार्जियन से बात करेंगे, फिर भी अगर नहीं सुधरे तो फिर टाटा बाय बाय गुड बाय गया, है ना। और कोई उसमें रिफंड नहीं होगा इन दैट केस, मैं मान के चलूंगा आपके पापा के पास बहुत पैसा है, इसलिए आप बर्बाद कर रहे हो, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, है ना। सर मैं TCS NQT के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, सुपर सेट कोर्स से क्रैश कोर्स करना आपने सुपर सेट कोर्स कर लिया ना शैली, तो क्रैश कोर्स फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। यस, कल मेंटर के साथ आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा, यश। सर कल क्यू स्पाइडर का टेस्ट होने वाला है। वेरी गुड आशीष, अब एक दिन में तो क्या ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो भगवान का नाम लेना है और जाना है। सर इंटरव्यू विद इन 7 डेज कंडक्ट करवाया जाएगा या 2-3 दिन में भी कंडक्ट हो सकता है, नहीं जी, विद इन 7 डेज, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स करते हैं या मैं करता हूं तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो मोस्टली विद इन 7 डेज ही हो पाता है, 2-3 दिन में मुश्किल होता है, तो पहले से करवा के रखो ना। और इंटरव्यू भी आपको कम से कम 6-7 दिन पहले बता के रखेगा कि 6-7 दिन बाद आपका इंटरव्यू है। कोडिंग कॉन्टेस्ट आप, यार कोडशेप पे वीकली चैलेंजेस होते हैं, मंथली चैलेंजेस होते हैं, ACM ICPC है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जब भी हम कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे ना रोहन, क्लासेस अटेंड करेंगे, तो वो सब भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप कोडशेफ पे ID बना सकते हो, वहां पे वीकली मंथली कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, है ना, उनको दे सकते हो। रोल नंबर और मेंटर आपको कल मिलेगा शेख, आपने आज ही एनरोल किया है ना बेटा।
24 घंटे के अंदर मिलता है, कल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, आप जिनको रोल नंबर नहीं मिला है वो रोल नंबर में अभी कुछ भी डाल दो रैंडमली, है ना। और मेंटर में भी, मेंटर में नॉट असाइंड लिख दो। ठीक है, फॉर्म जब आप अटेंडेंस फॉर्म भर रहे हो तो मेंटर में नॉट असाइंड लिख दो। रोल नंबर में कोई भी नंबर डाल दो, 0 से लेके 999 के बीच में ही डालना बस, है ना। या 999 डाल दो। अच्छा, सभी लोग जिनको जिनको मेंटर नहीं मिले हैं अभी, वो रोल नंबर में 999 डाल दो, और नेम ऑफ मेंटर में नॉट असाइन डाल दो। बाकी ईमेल आईडी बस सही डालना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो जी। और बताइए, और क्या सेवा कर सकते हैं। खुश होना सब, एवरीवन इज हैप्पी। यस, घर में सब खुश, कुशल मंगल। यस, चलो। यार देखो ना, 120 दिन हमको साथ रहना है, मन हो या ना हो, तो खुशी खुशी रहेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। और मेरी तरफ से देखो, मेंटर्स तो थर्ड पार्टी हैं, तो हो सकता है, वैसे तो कभी आज तक हुआ नहीं, हो सकता है सही से कई बार बात नहीं करें या कुछ भी, XYZ, वैसे तो होगा नहीं। बाकी मैं तो हूँ, मेरे पे तो भरोसा है ही। आधी रात में भी कॉल करोगे, हाजिर हूँ मैं। बस मुझे एक बार दिख गया ना कि तुम मेहनत करने वाले व्यक्ति हो, मैं बता रहा हूँ, मैं डबल एफर्ट लगा देता हूँ। और अगर मुझे दिख गया कि यार ये प्रवचन वाला व्यक्ति है, ये हर बार आके गाइडेंस लेके चला जाता है, करना है इसको कुछ होता नहीं है, तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा ना गाइड करने के लिए। तो सिर्फ ज्ञान लेना नहीं है, जो ज्ञान दूंगा उसको अप्लाई भी करना है। अगर मैंने बोला है कि ये चीज कंप्लीट करना है, और मैं कभी भी आपको से 4 महीने का रोड मैप दूंगा भी नहीं। मैं बहुत शाना इंसान हूँ भाई, बहुत बहुत क्लेवर हूँ। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ 4 महीने का रोड मैप देके, मैं 7 दिन का देता हूँ, बोलता हूँ 8वें दिन कॉल करना। फिर अगले 7 दिन का रोड मैप दूंगा, फिर बोलता हूँ 8वें दिन कॉल करना। 99% पहले बार में 8वें दिन कॉल ही नहीं आता, क्योंकि 7 दिन के रोड मैप फॉलो नहीं कर पाता इंसान। तो मतलब बस मेरा भी टाइम बच गया ना, छोटा सा रोड मैप दे दिया, खत्म बात, है ना। तो अच्छे से मेहनत करो, हर चीज के लिए हम हैं, सपोर्ट करने के लिए। मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, मैं तो हुई। यस, एवरीवन हैप्पी, खुश। अच्छा, जल्दी से एक बार टंकी और छू के आ जाओ यार, मेरा बहुत मन कर रहा है। ऐसा एफर्ट देना कि ये जिंदगी का आखिरी एफर्ट है, आखिरी बार टंकी छू रहे हो, इतना बेस्ट एफर्ट होना चाहिए। ठीक है, रजनीकांत की आत्मा आ गई है तुम्हारे अंदर। 3, 2, 1, गो। जल्दी, कम ऑन। वेरी गुड, 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 वेरी गुड। कम ऑन, 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 कम ऑन। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, क्या बात है। देखो भाई, अब एक बार ना फ्रंट कैमरे में अपनी सेल्फी देख लेना, मुस्कुरा लेना। ऐसे ही मुस्कुराना है दिन भर, जबड़े दुख जाए। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई बुआ वगैरह आती है, कोई आता है तुम्हें पसंद नहीं होते, बट मुस्कुराते रहते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि पता है जाते जाते 500 की पत्ती दे के जाएगी, है ना। तो ऐसे ही बस मुस्कुराते रहो। भगवान पत्ती तो नहीं, आशीर्वाद देंगे तुमको, उनके आशीर्वाद से बहुत पत्तियां तुम इकट्ठी कर लोगे ऐसे। ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन खुश रहें, मस्त रहें। ओके, ठीक है जी।